जिनका जैसा बेटा हो ना उनको गुस्सा आया ही आए। तो तीनों नहीं बन पाए, तो तीनों का पुलिस हेडक्वार्टर साला सबसे पहले पुलिस ही हेल्प मांगे। हाँ, सबके एक छोटे-छोटे आर्क, इसको पूछता भी नहीं है। कॉमिक है, उसमें एक विलेन है, उसकी स्टोरी है, उसको कैप्चर करना। जिसने तिरंगा पढ़ा है ना उसके चाइल्डहुड को सलाम, बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा होगा। क्योंकि काफी कुछ ऑफेंसिव या फिर आपको ऑफेंसिव लग सकता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है भाई इस मैं राज कॉमिक्स अपने भारत के तिरंगे को रोस्ट कर दिया गया है जो आई थिंक दिमाग खराब। लखनऊ में टेम्पो वाले इससे बेटर शायरी लेके घूमते हैं। सुपर हीरो बन पाया और ना ये ढंग का लॉयर बन पाया। मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसको वापस छुड़ा अब बनाया है, क्या बकवास है ये। तिरंगा का आज तक खेल पीढ़ी नहीं हुआ। तो ये बताओ तिरंगा ने लॉ की डिग्री कब, बहुत बेइज्जती हो गई। साला कंप्यूटर साइंस किया। शक्ति के मामले में सबका गुरु है भाई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनआरआई स्टूडियोज पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज का ये जो एपिसोड है ये स्पेशल एपिसोड है क्योंकि इसमें हम रोस्ट करने वाले हैं इंडियन कॉमिक्स के एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर को जो अखंड सिंगलता का प्रतीक है और एकमात्र डिटेक्टिव है अपनी कॉमिक्स इंडस्ट्री में। इसका नाम है अभय देशपांडे उर्फ तिरंगा। और इस किरदार को रोस्ट करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अंशुल भाई, जितेश भाई और अभिषेक भाई। और ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं कि ये जो तिरंगा है राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है, तो किसको कंफ्यूज ना करें हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से। और जिन भी दोस्तों को नॉस्टैल्जिया से प्यार है या ज्यादा ही टची है अपने कॉमिक्स कैरेक्टर को किरदारों को लेकर, इसके आगे ना देखें क्योंकि काफी कुछ ऑफेंसिव या फिर आपको ऑफेंसिव लग सकता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है भाई इस मैं भी पॉडकास्ट जानना में। चाहूंगा तिरंगा से टची कौन है। भाई हो सकते हैं, काफी लोग हो सकते हैं। सच हमेशा कड़वा होता है भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। सिर्फ सच बोला जाएगा, कुछ भी झूठ नहीं। जो भी सोर्स मटेरियल है उससे ही होगा जो भी होगा, ये गारंटी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबूत जितेश के भाई साथ। हाँ ऑलरेडी घोड़े खोल दिए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक दुग्गल साहब से स्टार्ट करूंगा मैं पहले। तो दुग्गल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ी तिरंगा की कॉमिक्स, क्या ऑब्जर्वेशन रहे और सो कॉल्ड रोस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए भाई, मैंने आपकी तिरंगा के बारे में जो पहली लाइन थी ना कि अखंड सिंगल है, उस लाइन से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तिरंगा आप मानिए मतलब इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का सबसे रंगीन हीरो है। मतलब उसमें तीनों रंग है, सफेद, हरा और केसरिया, तीनों रंग लिपटा हुआ है। और मतलब नाम सुनते तो पहले देश का झंडा याद आता है, देशभक्ति की भावना आती है। लेकिन मतलब आई डोंट नो क्या सोच के इसका नाम तिरंगा रखा गया था। मतलब कि सुपर ही एक मतलब तिरंगा देने से क्या सुपर हीरो वाली फीलिंग आ जाएगी, मतलब बिना किसी पावर के। मतलब आई डोंट नो मेरे को उसको क्या सोच के तिरंगा नाम दिया था, या फिर उसका तिरंगा नाम देके राज कॉमिक्स अपने भारत के तिरंगे को रोस्ट कर दिया कि भाई देखो तुम्हारे नाम पे ऐसे कैरेक्टर्स बना दिए जाते हैं। अब आते हैं उसकी यूनिफॉर्म। तो उसकी यूनिफॉर्म तो दो फेजेस में थी, राइट। एक स्टार्टिंग में तो वो मस्त तीन केसरिया वाला तीनों रंग वाला तिरंगा वाली ड्रेस पहनी, उसके बाद वो व्हाइट कलर वाले में चला गया। तो भाई पहले तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उसका जो वो तीन रंग का वो ड्रेस, वो खाकी वर्दी को कलर करके तीन रंग का पहना दिया। भाई पैंट और शर्ट को अगर कलर करोगे तो वो तो कलर वो शेप आएगा ही नहीं जिस शेप की वो ड्रेस पहनता था। और ऊपर से मतलब वो ये लगता है ना कि और मतलब उसके अब ऐसी ड्रेस है जिसके साथ मतलब चड्डी बनियान का मिसमैच भी नहीं हो सकता है, वरना लड़ाई के समय दिक्कत हो जाएगी। तो कलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, राइट। और उसके बाद मतलब भाई साहब को कितने 3 या 4 एपिसोड के बाद जब लात घुसे पड़ जाते, फिर याद आता है अरे यार मैंने तिरंगा का अपमान हो रहा है, मैंने अपने ऊपर तिरंगा पहना हुआ है, तो चलो मैं सफेद कपड़ा पहन लेता हूँ। भाई तिरंगा ठीक था, सफेद कपड़ा तो उससे भी खतरनाक हो गया। साला तुम दिल्ली में पॉल्यूशन में सफेद कपड़ा पहन के कैसे घूम सकते हो? मतलब कोई लॉजिक नहीं है। और भाई साहब ढाल अभी भी 3 रंग की है, वो कहीं भी गिर रही है, पड़ रही है, तब तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो वही तो प्रॉब्लम है। उसके बाद सफेद में तो अब बेचारे को सिर्फ ये चला हुआ उसका खर्चा बचा दिया कि अब सफेद अंडरवियर बनियानी पहनना पड़ेगा।
मिसमैच और नहीं हो सकता। और मतलब और सबसे मस्त है उसका वो ढाल। आपने ढाल का सही कहा, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। शिवाजी की मूर्ति से ढाल उठा ली, अब भाई मूर्ति की ढाल या फिर बहुत हल्की होगी या पत्थर वत्थर की मोटी बनाई जाती है, और वो ढाल को उठा के तुमने इधर उधर फेंकना, बूमरैंग बना के शुरू कर दिया कैप्टन अमेरिका स्टाइल में। तो मतलब और गोली चल रही है, ढाल यहाँ टकरा रही है, साली टिकी हुई है। भाई शिवाजी की असली ढाल नहीं थी, अगर तुम्हें दिखाना था, वो मूर्ति की ढाल थी, जहीं से चलते हुए उठा लिया भाई साहब ने कि मेरे को सुपर हीरो बनना है, मैं ढाल का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो सुरक्षा चक्र, जो कुछ जाके आगे सुरक्षा चक्र बैटमैन से उठा के सुरक्षा चक्र का कॉन्सेप्ट उठा लिया कि जगह जगह हम सिग्नल डाल देंगे, कोई ऑन करेगा, देख लेंगे। तो भाई पहला तो क्वेश्चन ये है कि मतलब चलो दिल्ली के पॉल्यूशन में एक तो लाइट उतनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। बैटमैन का तो चलो दिख जाता था, लेकिन इसका दिल्ली के पॉल्यूशन में यहाँ आजू बाजू फॉग में नहीं दिखता है, तो क्या दिखेगा। और उसके बाद उसकी पहली लोकेशन क्या, पुलिस हेडक्वार्टर। साला सबसे पहले पुलिस ही हेल्प मांगे, पुलिस की तो बेइज्जती कर दी। मतलब वो इसीलिए उसके बगल में किराए का मकान लेके रह रहा था ना कि तुरंत दिख जाएगा। और मतलब पुलिस वाले ही हेल्प बजा रहे थे, और तो नानजी भाई की तो पहले ऊपर बेस बना दिया है। नानजी भाई की तो ऊपर बेस बनाया हुआ है। नानजी भाई पुलिस ने ऊपर बेस बनाता है, ये साइड में बेस बना लिया। हाँ राइट। मतलब मैं तो मानता हूँ कि चलो अच्छा हुआ कि तिरंगा इतना बड़ा सुपर हीरो बना नहीं, वरना मैं तो ये सोचा हूँ कल तो दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी इसे अनाउंस कर देती कि हम आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में सुरक्षा चक्र खड़ा कर देंगे, बटन दबाइए। और सबसे बड़ी बात है ना, तिरंगा को लेके हमें जितनी भी कंफ्यूजन हुई ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से क्रिएटर्स को हुई है। पहले आप चले थे कैप्टन अमेरिका बनाने, कैप्टन अमेरिका बनाते बनाते चौथे पांचवे के बाद आपको बैटमैन याद आ गया। तो कैप्टन और अमेरिका और बैटमैन का क्या रूप बनाया, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया है। और सबसे बड़ी वही है मतलब कि मेरे को इस कैरेक्टर को अगर आपने तिरंगा बनाया था ना, तो देशभक्ति का कुछ ज्यादा इन्होंने लिक्विड दे दिया। एक तो विलेन को मारता है या ठीक से नहीं मार पाता, मेरे को समझ में नहीं आया। एक जितना भी मैंने पढ़ा, एक वो कफन नाम का विलेन था, वो भाई साहब जिंदा होके वहां जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं मर पाते हैं, हर कोई ना कोई भाग के चला जाता है, जो दंगे में मेन होता है वो भी भाग लेता है। यार तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ देशभक्ति का लेक्चर दे रहे हो, किसी को पकड़ रहे हो, मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। तो मेरे ख्याल सुना दे शायरी। तो शायरी भी तो ऐसी होती है ना कि उसका क्या करे, मौज है, मजा है, ऐश है, आराम है, रिश्तों का कर दे कत्ल, ऐसी दौलत हराम है। भाई लखनऊ में टेम्पो वाले इससे बेटर शायरी लेके घूमते थे। तो मेरे एंड पॉइंट से तो लगता है तिरंगा का रोष नहीं, ये हमारे देश के झंडे का तिरंगा का रोष बना दिया गया है सुपर हीरो को तिरंगा नाम देके। और कुछ पॉइंट्स है दुग्गल साहब, या फिर आपका? नहीं, अभी आगे बाकी फिर पॉइंट्स होंगे। ओके ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा फिर अभिषेक भाई के पास। अभिषेक भाई, आपके पॉइंट्स या आपके कुछ लिखा है इसके ऊपर? तो देखिए, तिरंगा को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लाइक कॉन्सेप्ट वाइज ये सही लगता है कि ये ऐसा सुपर हीरो है कि जो इसका सुपर हीरो आइडेंटिटी है वो तो चलो क्राइम सॉल्व करेगा ही, जो इसकी ऑल्ट आईडी है जिसमें ये एक लॉयर है, वहां पे भी ये क्राइम सॉल्व कर सकता है। ये आदमी लॉयर नहीं है, लॉयर क्राइम नहीं सॉल्व करते। अरे मतलब हेल्प कर सकता है ना क्राइम सॉल्व करने में। अब वो क्रिमिनल्स को वो प्रॉपर सजा दिला सकता है। ये आदमी ना तो ये ढंग का सुपर हीरो बन पाया और ना ये ढंग का लॉयर बन पाया। इसकी एक कॉमिक्स है, मैंने पढ़ी, उसमें है आई थिंक फांसी से रिलेटेड कुछ है, तिरंगा चढ़ेगा फांसी। उसमें क्या है, इसका जो वो है बॉस है सत्य प्रकाश, वो कहता है कि नहीं ये बंदा मुझे मतलब सिर्फ एक मर्डर इस बंदे ने किया तो इसको मैं उम्र कैद दूंगा क्योंकि ये गिल्टी भी है। ये उसको कन्विंस करता है कि नहीं तुम इसको फांसी दो। फिर वो बेचारा बॉस उसका केस लड़ता है और उसको फांसी की सजा हो जाती है। फिर वो बंदा बेचारा कोर्ट में रोने लगता है कि नहीं मैंने सिर्फ एक मर्डर किया है, मुझे गिल्ट हो रहा है तो मुझे उम्र कैद दो। फिर इसको कोर्ट में याद आता है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसको वापस छुड़ा तो मैं एज अ वकील तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर मैंने
हाँ, फिर उसके बाद मैंने इसकी बाकी की कॉमिक्स भी पढ़ी, तो मैं देख रहा हूँ ये इसको सब एडवर्टाइज करते हैं डिटेक्टिव। ये आदमी हर कॉमिक्स में एक गलत आदमी पकड़ता है। हर कॉमिक्स में ये पहले किसी को पकड़ेगा और क्लाइमैक्स में लास्ट में जब वो बेचारा मर जाएगा तब उसको जाके सॉरी बोलेगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको पकड़ लिया था। भाई तो इसका है इस ना, बात जिसको का ये शुरुआत में पकड़े, मान लो वही अपराधी नहीं है। हाँ, ये इसका मतलब जैसे कल अमित भाई ने कहा था ना, वो हिट एंड ट्रायल डिटेक्टिव है कि हाँ, सबको एक एक मुक्का मार रहे हैं, जो भी विलेन होगा वो तो हाँ बोल ही देगा, बाकी सब रोएंगे। तो इसका ये मजेदार लगता है। ऊपर से मल्टी स्टारर में इसकी मैंने देखी जलजला, उसमें गिन करके 128 पेजेस में इसके 4 डायलॉग बैलून्स हैं, उसमें से एक डायलॉग बैलून में ये सिर्फ चिल्लाया है। तो ये तो बहुत है इसकी भाई, औकात। बहुत है, जैसे इसके रहते ना, बहुत है वो। अरे उस कॉमिक्स में इसकी इज्जत सोचिए कि महामानव सबको जाता है मारने बारी बारी से इंडिविजुअली, पहले नागराज को जाता है, फिर डोगा को सबके जाता है, आर्क है छोटे छोटे। हाँ। सबके एक छोटे छोटे आर्क, इसको पूछता भी नहीं है। तो ये मुझे बड़ा बड़ा फनी लगा था तिरंगा के साथ। और फिर इसमें मेरे बाकी को एक तो वो मीम याद आ रहा है, उसमें राउंड टू हेल वाले बनाते हैं ना, अंबाती राइडू, वो बोलते हैं ये क्या हो है बे। बोलते क्रिकेटर हूँ भाई साहब। तो वैसे तिरंगा को भी महामानव, ये क्या हो है बे। हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। इस पे ना एक वो गैग है, जब वो पद्मावती वाला इश्यू चल रहा था ना, तो वरुण ग्रोवर ने गैग किया था उसके ऊपर। उसमें इट वाज लाइक कि ना पुतले जलाते लोग, किसके क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह के और दीपिका पादुकोण के। तो शाहिद कपूर वाज लाइक, अरे यार मैं भी पिक्चर में इतना इंपॉर्टेंट ना फील कर रहा हूँ, मेरा भी चलाओ। तो ये सेम हाल है। हालत है तिरंगा की। हाँ। तो बाकी तो इसका क्या डिटेक्टिव स्किल्स तो इसकी कचरा है ही, ये एज अ लॉयर भी कचरा इंसान है। एज अ सुपर हीरो मैं देख रहा हूँ कि इसकी कॉमिक्स में लाइक ड्यूस एक्स मशीना वाला काफी यूज हुआ है। ये इसकी एक कॉमिक्स है जिसमें इसको किसी एसिड में डाल देते हैं, तो इसका बाप जो हवलदार एज अ विलेन हवलदार बन करके घूम रहा है, वो इसको आकर के कम से कम 3 कॉमिक्स में उसने इसको बचाया है मरने से, वरना इसका सुपर हीरो करियर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो यार ये गलत बात है, चंडिका ध्रुव को हर कॉमिक में बचा रहे हो, उससे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे बट ध्रुव के साथ जैसे क्या है ना, चंडिका से बड़ा न्यूज़ एक्स माकिना है कुछ। हमारे दर्शकों के लिए बता दो जरा अभिषेक भाई, डुएक्स एक्स मशीना क्या होता है। अच्छा वो एक्चुअली ये एक प्लॉट डिवाइस होता है जिसमें आपका ही जैसे पुराने टाइम में प्लेज में यूज करते थे। प्लेज मोस्टली पुराने टाइम में ऑन द गो होते थे, कुछ बहुत पहले से बहुत स्ट्रक्चर्ड लिखा नहीं जाता था। तो लास्ट में जब हीरो कहीं फंस जाता था और राइटर को समझ में नहीं आता था कि उसको यहाँ से निकाले कैसे, तो किसी भगवान को या किसी एक्सटर्नल पावर को ऐसे उसमें ला करके और अचानक से हीरो को बचा देते थे बिना कोई एक्सप्लेनेशन। ये काफी यूज हुआ है कॉमिक्स में भी, जैसे सूरमा में यूज हुआ है। और बाकी प्लॉट तिरंगा की डिवाइस, तो एक बड़ा बड़ा प्लॉट डिवाइस बेसिकली, जो साइड में हाँ बड़ा, छुपा के रखते हैं, लास्ट में बताएंगे हाँ ऐसा होता है। हाँ वो मोस्टली प्लान नहीं होता है इसमें। हम्म। इसके पीछे की होता क्या है कि अगर राइटर को नहीं आइडिया है कि अपने हीरो को इस सिचुएशन से निकालेंगे कैसे, तो वो ये यूज कुछ कर भी। देते हैं। हाँ कुछ भी रैंडम, जैसे हाँ। राजनगर की तबाही में पूरी कॉमिक्स में वो चल रहा है कि वो वीडियो गेम बना दिया, ये स्वर्ण नगरी वाले ब्रह्मास्त्र लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू तिरंगा पर तो वापस। तिरंगा में ये काफी यूज हुआ है। और उसके बाद हम्म। तो भाई इसी कॉस्ट्यूम का मैं क्या ही कहूँ। इसकी कॉस्ट्यूम में ये झंडा पहन के लात खा रहा है सबसे, मेरे को यही देख के गुस्सा लग जाती है। और मतलब उसको भी आता है साथ कॉमिक बात। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ऊपर से इसका एक जो स्टैंस है कि मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, नागराज से भिड़ गए कि मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा। और भी बहुत सी कॉमिक्स है, शायद उसमें एक कॉमिक्स है शायद डोगा के साथ भी 2 in 1 है जिसमें मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा। लेकिन एक कारगिल कॉमिक्स में, उसमें तो भाई साहब ने इतने मर्डर किए कि डोगा एक बार शर्मा जाए। तो ये एक
है इसका पॉइंट कि इसको खुद नहीं पता है इसको क्या करना है। मेरे को लगता है कि ये माँ बाप के प्रेशर में वो पहला कैप्टन अमेरिका वाला तिरंगा बना, पीयर प्रेशर में ये बना वो बैटमैन। बैटमैन। और इसके जो खुद का पैशन था वो था कि इसको वो मिर्जापुर वाला जैसे वो बंदा नहीं है जो शायरी करता है, इसको वो बनना है। तो ये तीनों नहीं बन पाए, तो तीनों का एक मिक्स बन करके घूम रहा है। और ये तो ये है ये क्या तिरंगा है का। मालूम ही नहीं। हाँ, तीनों का मालूम नहीं। एक मिक्सचर है। मैं बता रहा हूँ, मैं तिरंगा की कॉमिक्स पढ़ता हूँ, मेरे अंदर प्रदीप बर्नवाल जी के लिए बहुत रेस्पेक्ट बढ़ जाती है कि उन्होंने इसको पढ़ा और इस पे कहानी लिखी। मैं तिरंगा पहले नहीं पढ़ता था, तो मैंने पहले उनकी एओडीटीएस पढ़ी है। तिरंगा तो अभी रिप्रिंट आने सेम के ब्रो, बाद पढ़ी। सेम। भाई आज वही आप लोगों के रात में मैसेज के बाद मैं पढ़ना शुरू किया था। मैंने यही ग्रुप में इन लोगों से बोला, भाई जिसने तिरंगा पढ़ा है ना उसका उसके चाइल्डहुड को सलाम, बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा होगा। एग्जैक्टली ये क्या क्या बनाया है, क्या बकवास है ये। तुरंत चालू, आप अब सीधे सीधे बात पे आ गए आप तो अब। हाँ अरे मैं पढ़ रहा हूँ रैंडम। अरे वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो विलन खड़ा है और ये एक्सप्लेन कर रहा है। अरे ऐसे इसकी एक और कॉमिक्स है, ये किसी के सामने भी मास्क वास्क उतार के खड़ा हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्रेट आइडेंटिटी का। जंगलिस्तान कॉमिक्स आपने देखी होगी। जंगलिस्तान में ये अंडर कवर गया हुआ है किसी तो ग्रुप में, स्मगलर्स के ग्रुप में या कुछ, काफी पहले पढ़ी थी, याद नहीं है। वहां जंगलिस्तान में ये वहां सब खड़े हुए हैं कि तू कौन है, ये शायरी सुनाते हुए उनके सामने कपड़े बदल रहा है। ये ये तू क्या कर रहा है, वो स्मगलर एक गोली मारेंगे खत्म हो जाएगा। तो इसका एक और है ये। एक तो मेरे को समझ में नहीं कि हर कॉमिक्स में ये विलेन को हराने से पहले उनके कपड़े क्यों उतारता है। ये किस किस कॉमिक्स में है ये? क्योंकि मैंने 15-16 ही पढ़ी है तो। ये मैं आपको कुछ पेजेस भेजूंगा, सब अलग अलग कॉमिक्स के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मैं भेजता हूँ। ये बड़ा फनी लगा, ये मैंने नोटिस किया है इसकी बहुत सारी कॉमिक्स में। तो भाई ठीक है, मानता हूँ तू सिंगल है, बट इतना विलेन भी सिंगल होंगे। भाई सिंगल कैसे ना हो, पहली कॉमिक्स में तो लड़की मिलती है उसको बोल देता है बहन। मतलब फ्रेंड जोन सोना था, ब्रदर जोन सुना था, सिस्टर सिस्टर जोन। जोन, बिल्कुल। क्योंकि ये इसने पहले ही कॉमिक्स में लिख दिया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बाद में सोचा था, इसने पहले कॉमिक्स में लिख दिया कि मेरी दुल्हन तो आजादी है। हाँ। इसको किसी ने बताया नहीं कि भाई आजादी मिल चुकी है, ये अभी भी उसी जोन में है। इसकी कॉमिक्स में वो अंग्रेज वाले जो विलेन आते हैं वो भी अभी भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। इसकी एक कॉमिक्स है फिरंगी, उसमें जो विलेन अच्छा। है वो ब्रिटिशर्स है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को गए हुए 150 साल हो गए। अरे यार, तो ये अभी भी उसी जोन में है। इसको लगता है कि ये अभी भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा है। चाहिए किसको मुझे पता नहीं, शायद इसको आरसी से इंडिपेंडेंस चाहिए होगी। तो इतना ही मैं पढ़ पाया, उसके बाद तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया भाई कि अब नहीं पढ़ पाऊंगा इसको। बिल्कुल, थैंक्स अभिषेक भाई। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे हमारे स्टार बैट्समैन जितेश भाई के पास। लास्ट प्लेस। बैट्समैन, बोलो बोलो। चलो चलो करो, तो आप करो। तो मैं तो भाई मतलब पहले तो मैं कहूंगा कि हम लोगों को इतने लो एफर्ट पॉडकास्ट करने की आदत पड़ चुकी है कि रोस्ट के लिए भी हमने कैरेक्टर चुना तो तिरंगा। मतलब इतना लो एफर्ट, ये पॉडकास्ट भी इतना लो एफर्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि तिरंगा इज द कैरेक्टर। और जैसे सबने ही बोला, आरसी ने पता नहीं क्या नाम सोच के इसका तिरंगा रखा। चलो ड्रेस तो उन्होंने 6 इश्यूज के बाद चेंज कर दी, बट आई थिंक नाम भी चेंज करना चाहिए क्योंकि जैसे दुग्गल साहब ने बोला कि आज नहीं तो कल कोई ऑफेंड होके केस कर सकता है इसके ऊपर, और उसकी स्टोरीज ऐसी है कि बनता भी है उसके ऊपर केस। तो इसका नाम डिटेक्टिव अभय रख दो मेरे ख्याल से, तो बेटर रहेगा। और इसके रोस्ट के लिए वैसे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, हमने इतनी पढ़ ली इसकी कॉमिक्स। और ये फीलिंग एक्चुअली ना, ये बयां करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब आप पढ़ोगे ना आपको खुद हंसी आ जाएगी इसके डायलॉग्स पढ़ के। मतलब आप ये बता नहीं सकते ऐसे कि भाई मैंने क्या डायलॉग पढ़ा, मुझे क्यों हंसी आई, क्योंकि मैं 15-16 जितनी भी पढ़ी बीच बीच में मैं हंस रहा था बिना बिना किसी कारण के। तो फॉर फन आई सजेस्ट कि आप जाइए और पढ़िए इसको। इसके बाद एक मैंने जोक लिखा था कि तिरंगा का आज तक खेल पीढ़ी नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए बंदी होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात,
केएल होना चाहिए। तो देख लो भाई, इसको रखना है कि नहीं रखना है। पर डी है उसके पास। भाई न्याय ये है। सोचो, नहीं हाँ आप ये हाँ सोचो, जो व्हाइट ड्रेस पहनी है, अगर उसमें कुछ पहना नहीं तो फिर तो ये वही ब्लैक NSFW वाला होते हुए। हिसाब होगा फिनाले का। हाँ, और दूसरा जो आप लोग कह रहे हो कि तिरंगा कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की कॉपी है, अगर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका इसकी कॉमिक्स पढ़ लेना तो वो मुकदमा कर देंगे उन लोगों पे जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी कॉपी है ये। तो मुझे लगता है ये ऑफेंसिव है टू कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन भी, कि उसकी कॉपी बोल रहे हैं आप इसको। तो ये है। दूसरा, तिरंगा की कॉमिक्स का टाइटल है कुछ जो मैंने नोट किए हैं, जो उसके कैरेक्टर को अच्छे तरीके से बताते हैं। गरीब, छलावा, देशद्रोही, नकलची, हाफ माइंड, जानलेवा और गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला तो आई थिंक अपने चौबे सर ने बहुत सीरियसली भी ले लिया। उसके आर्ट में आपको गुब्बारे ही गुब्बारे दिखते हैं, ऐसा आर्ट बनाया उन्होंने। लेकिन भाई तिरंगा को गुब्बारे की क्या यूज है? अरे गुब्बारे वाला मैंने पढ़ी ना, गुब्बारे वाला मैंने पढ़ी तो उसमें एक सीक्वेंस है ना, वो विलेन तिरंगा की पूरी बॉडी पे अलग अलग बैलून्स लगा देता है। मैंने एक झटके में पेज पलटा तो मुझे लगा ये एक्चुअल इसकी बॉडी है। क्योंकि वही देखने की आदत हो चुकी है। हाँ, वो बलून्स की बॉडी है उसकी, तो कोई डिफरेंस नहीं था। भाई मेरा Corporate गुब्बारे से want to कुछ tell और, you मेरा difference गुब्बारे between से two. कुछ और मतलब था उसके ओ सिंगल भाई। पने से। दुग्गल साहब NSFW बनाते हुए इस पॉडकास्ट को यहाँ पर। और इसके बाद जो टाइटल है वो है उनके लिए जो उसकी कॉमिक्स पढ़ते हैं। पहला टाइटल है जिद्दी। इसकी कॉमिक्स है, जैसे हम लोग है जिद्दी, इसको पढ़ रोज करने के लिए हमको पढ़ना पड़ा, तो जिद थी इसीलिए। दूसरा है बूझ पहेली। आई थिंक उसकी ज्यादातर कॉमिक्स ऐसी है कि आप पहले पहेली बूझ कर लोगे, तिरंगा लास्ट में करेगा, और वो भी गलत करेगा, जैसे अभिषेक भाई ने बोला। फिर आते वो हैं अब लास्ट मरेंगे। आखिरी ऑप्शन पे आ जाता है सब चुन के कि भाई अच्छा ये तो होगा ही एंड में, वो ये है उसका हाँ, स्टाइल। वो करता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बच गया, क्या, लॉ ऑफ एलिमिनेशन करके ना, एक एक करके हाँ आता हाँ, है वो लॉ ऑफ लास्ट में। एलिमिनेशन करके करता है कि तू नहीं तो तू। मतलब मैंने उसकी कॉमिक्स पढ़ी है, उसमें ही वाज राइट। जैसे वो विलेन के सामने पहुंचा, अब विलेन है या नहीं है जिसपे इसको शक है, वो कहता है अरे तुम तिरंगा, तूने मुझे पहचान लिया, मतलब तू ही कातिल है। अरे भाई तुझे कौन नहीं पहचानता, तू सारे दिल्ली में सुपर हीरो है तू, ड्रेस देख अपनी। लिटरली ये डायलॉग है। यस। और इसके बाद टाइटल है अब मरेंगे सब। तो ये इंडिकेट करती है कि अगर आपने इसकी सारी कॉमिक्स पढ़ ली तो मरना तो तय है भाई। तो आई थिंक क्योंकि 10-12 के बाद तो मैं सो ही तो गया था, इसमें तो ऐड ये भी करोगे पढ़ सब लेता मरेंगे था। बारी बारी। हाँ, सब मरेंगे बारी बारी भी ऐसे ही होगा अगर पढ़ते गए तो। इसके बाद है चेहरा कहाँ छुपाऊं। आई थिंक वो हम लोगों को छुपाना पड़ेगा इस वो पॉडकास्ट हमें के बाद, छुपाना चाहिए, कि वो हमें छुपाना चाहिए। पढ़ मार्क के लगा आ लेना गए। एंड में। लगा हमने तिरंगा पढ़ा है। हाँ। इसके बाद है शहीद। आई थिंक देशभक्ति के ऊपर क्रिंज कंटेंट पढ़ने को भी बलिदान ही माना जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो तो उसको पढ़ने वाले शहीद टाइटल भी रख सकते हैं। और सबसे एप्ट है जो आई थिंक दिमाग खराब, जो इसको पढ़ने के बाद शायद आप लोगों का हो सकता है। और लास्ट वन इज गायब हो जा। तो आई थिंक इसकी कॉमिक्स पढ़ने के बाद गायब हो जाना चाहिए। और आई थिंक राइटर तो गायब ही हो गए, और आर्टिस्ट भी गायब हो गए, अभी वापस आए। नेक्स्ट इज तिरंगा को देख के ना आलोकनाथ वाइब्स आती है, जो मूवीज में जैसे देखते हैं लड़कियों को बचा के, जैसे दुग्गल साहब ने बोला कि वो प्रपोज करेगा लड़की को या हीरोइन बनाएगा, यहाँ भाई साहब उसको बहन बना देते हैं, सिस्टर जोन कर देते हैं, है ना। और इससे साफ पता लगता है कि वो बाय मजबूरी नहीं है सिंगल, बाय चॉइस सिंगल है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। और मानसी और शिखा शर्त लगाते हैं कि भाई अभय को पटा लेगी तो मैं तुझे पिज्जा पार्टी दूंगी। वो पिज्जा पार्टी वाला प्लॉट आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो अपने तिरंगा की यस, अखंड सिंगल रहने वाली जो कसम है वो जो राइटर ने हमें दिखाई नहीं है, बट उसको सिंगल रहना है, उस चक्कर में वो प्लॉट आगे बढ़ा ही नहीं। भाई तीन ही लोग अखंड सिंगल हैं, भीष्म पितामह, मुकेश खन्ना और तिरंगा। गलत ऑर्डर हो गया। मुकेश खन्ना भीष्म पितामह होना चाहिए था, फिर हाँ फिर राइट, तिरंगा। सॉरी सॉरी, माय भीष्म पितामह अपॉलजीज। ने तो बाद में बहुत प्रतिज्ञा ली थी। फिर जो एक और है, हम्म, मुकेश खन्ना जी का चेला।
छोड़ो भाई, गालियां पड़ जाएंगी हमको। हाँ, मतलब अब वही है, यथा राजा तथा प्रजा। कौन सा फैन बेस है जो तुम चिंता कर रहे हो? भाई उसकी मूवी आनी है, मुकेश खन्ना की हाँ नहीं भाई, आनी है। स्टार है भाई। मुकेश खन्ना अगर खुद आगे यहाँ गाली देगा ना तो उसको मैं उसी का जवाब दूंगा कि ऐसा देखना देंगे, निकल यहाँ से। ये तो मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया भाई, तो मैं लेकिन बता रहा हूँ, मुकेश, जैसा अपने चैनल पे लोगों कमेंट में मुकेश खन्ना ने यही लिखा है कि आपको पसंद आया ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ। तो हमारे उनका भी यही है, भैया पसंद आया ठीक है, निकलो यहाँ से, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुकेश खन्ना रोस्ट अलग से किया जाएगा जितेश भाई। भाई मैं उनकी पिक्चर नहीं देखूंगा, सॉरी सॉरी, मैं उनकी पिक्चर नहीं देखूंगा। शक्तिमान पुरानी तो देखा देखे था होंगे ना, शक्तिमान का रोस्ट कर लेना। हाँ, शक्तिमान तक ठीक है। फिर मानसी जो है विष्णखा बन जाती है, ठीक है। तो असली रीजन भी उसका यही है कि तिरंगा उसको बार बार इग्नोर कर रहा है, तो विष्णखा बन के उसका ज्यादा स्क्रीन टाइम है तिरंगा के साथ रादर देन वो मानसी के रोल में। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो विष्णखा बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और मेरे को लगता है तिरंगा ही वो सख्त लौंडा है जिसकी जाकिर खान बात करता रहता है। तिरंगा कभी कमिटेड भी हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से करवा देगा। मुझे लगता है सलमान भाई की इंस्पिरेशन तिरंगा है, और अब मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना की भी इंस्पिरेशन तिरंगा है। अरे तेरे नाम वाले बाल भी है तिरंगा के यार। यस यस, राधे भाई। राधे सलमान भैया। भाई, यस यस, तिरंगा वाज राधे भाई बिफोर राधे भाई वाज राधे भाई। करेक्ट करेक्ट। अभी फाइटिंग स्किल पे आते हैं तो इतना यूजलेस फाइटर है ना तिरंगा। फॉर एग्जांपल विष्णखा कॉमिक्स में वुल्वरीन आता है सस्ता वाला, और तिरंगा उसको हरा नहीं पाता है, उसमें भी विष्णखा आके उसको हराती है वुल्वरीन को, और जो दूसरा विलेन भी रहता है। ये भाई बस लास्ट में आते ही कि कौन मार के और चला गया इनको। विद इन सेकेंड ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पिट रहा है उससे, वो विद इन सेकेंड हरा देती है उसको। हाँ, 2 पैनल में काम खत्म। स्पीकिंग ऑफ विष्णखा कॉमिक्स, मानसी इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट एज विष्णखा इज अ बेटर डिटेक्टिव देन तिरंगा। देन कैसे? तिरंगा वो खुद से पास्tel पे पहुंच जाती है, ये पास्tel इसको Yes. बेवकूफ बना के लेके जा रहा है, वो खुद से पहुंच गई है। उसके बाद कैन यू बिलीव इट? हाँ, मतलब वो सारे अड्डों पे उससे पहले पहुंच जाती है, ये बाद में पहुंचता है हमेशा। हाँ, मतलब वो उससे बड़े डिटेक्टिव है। और ये जो डिटेक्टिव जैसे स्किल लास्ट की में, हाँ जैसे लास्ट में इसने रिवील किया ना कि इसको ट्रेनिंग वो टास्क फोर्स एक्स या ऐसा कुछ मिला है स्क्वाड, उससे ट्रेनिंग मिलने के बाद ही इतना घटिया फाइटर है, और वो कॉलेज की लड़की इससे बेटर फाइटर। भाई इसके हाँ। डिटेक्टिव स्किल की तो बात ही मत करो, बहुत घटिया है। एक डॉक्टर डेंजर में वो एयर होस्टेस गुलाब दे रही है तो उसको शक होता है, अबे भाई वो एयर होस्टेस का मास्क पहने डॉक्टर बैठा हुआ है। भाई साहब, डॉक्टर डेंजर जो क्लाइमैक्स है ना वो गजब है। मतलब भरे एयरपोर्ट पे डॉक्टर डेंजर हेलीकॉप्टर से उड़ जा रहा है, इमेजिन हाँ। कर सकते हो? मतलब भाई भरे एयरपोर्ट पे। भाई इमेजिनेशन सोचो, साड़ी पहने वो एयर होस्टेस बन के गुलाब दे रहा है और तुरंत साड़ी और मास्क हटाता है, नीचे डॉक्टर का व्हाइट लैब कोट विद मास्क। एग्जैक्टली, कुछ भी चल रहा है भाई साहब। ऐसे काल मूर्ति में ये और विलेन से और लड़ और रहा है। एक एयर होस्टेस साली मतलब प्लेन के बाहर क्यों खड़ी है? वो तो अंदर होती है ना, बाहर क्यों खड़ी है वो? फूल देने के लिए। आज ओ, तक अब कभी समझा, किसी ने एयर होस्टेस नीचे देखी है? फूल वाला आइडिया कहाँ से आया होगा हनीफ सर को, अब समझा। गुलदस्ते गुलदस्ते, ठीक है, फूल चलो मैं तुम्हें भेजा है घर में। जल्दी से खत्म कर देता हूँ अपने 3-4 और मैंने जो लिखे थे कि तिरंगा इतना यूजलेस है कि वो सारा तिरंगा बनते ही अपना मकसद भूल जाता है। मतलब माँ बाप का जो बदला लेना था भाई, वो पता नहीं कौन से कॉमिक्स में लिया है, मैंने तो 20-25 पढ़ी, कहीं पे वो क्लोज नहीं आया। पहले 3-4 कॉमिक्स में था वो ट्रैक पे, जिल्लू और वो तरुण बेदी आती है पुलिस अफसर, फिर वो सब गायब हो गए अचानक से। मैंने कहा ये क्या कर रहा है ये देशभक्ति में डूब गया अपनी। भाई तो बदला क्या, बचा ही नहीं पाया माँ बाप को, वो तो सुपर हीरो पहले ही बन गया था ना। नहीं बचाने के बाद फिर उसके घर की में आग लगा देते हैं ना हाँ उसकी हाँ माँ बाप, और उसके बाद वो पकड़ा जाता है एक, जिसको वो पूछता है कि कौन है तेरा मालिक, हाँ, वो एक तो फेस, याद है हाँ। हाँ डार्क फेस वाले श्रीमान जी दिखाए हैं जो गायब हो गए, नेता बड़ा सा। तो तिरंगा भाई मतलब परिवार का बदला भी नहीं ले पाए।
और तिरंगा को डिटेक्टिव बोलने वालों के लिए नरक में स्पेशल जगह है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ के कौन डिटेक्टिव बनता है भाई? उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और लोग उसको डिटेक्टिव बोलते हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे ये भी समझ में नहीं आया, 15-20 कॉमिक्स ही पढ़ी है मैंने, तो उसमें कुछ डिटेक्टिव वाला काम करा भी नहीं है उसने। और आरसी वाज ऑलवेज लाइक देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की कॉमिक्स, पता नहीं किस बेसिस पे। कंप्यूटर साइंस से कुछ किया है उसने? हाँ, वो प्रिंट आउट निकाले थे ना, वो 2 के प्रिंट आउट निकाले थे बाप बेटे के। देखो कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में करके फोटोकॉपी तो दुकान वाले भी निकाल लेते भाई। हमने भी कुछ नहीं किया है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं उसके ऊपर, बट डिटेक्टिव गिरी तो हम लोग नहीं कर सकते। भाई हम अपनी औकात में मालूम है ना, मैं इसलिए हम चुप है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है उसकी डिटेक्टिव गिरी इतनी फालतू होने का कि उसने बैटमैन की कॉमिक्स पढ़ के डिटेक्टिव गिरी सीखी है। आप एक पैनल है जहाँ पे वो बोलता है कि ये बैटमैन की कॉमिक्स का बहुत हाथ है मेरे सुपर हीरो बनने में भी। तो भाई साहब अभी बैटमैन की कॉमिक्स पढ़ के डिटेक्टिव बनेंगे तो क्या ही करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, ये राइटर ने लिखा था कि आर्टिस्ट ने बनाते समय ऐड कर दिया? नहीं, अरे राइटर ने नहीं, लिखा होगा आर्टिस्ट ने ना। आर्ट बनाया, राइटर ने लिखा। हाँ। तो इसलिए बोलते हैं ना मल्टी स्टारर कॉमिक्स में ध्रुव डिटेक्टिव का काम करता है, क्योंकि तिरंगा के भरोसे कोई केस छोड़ा तो गलत आदमी को फंसा देगा। तो इसीलिए ध्रुव को लीड लेनी पड़ती है उधर। और डिटेक्टिव गिरी का दूसरा एग्जांपल इज वो मिस्टर शर्मा के घर में इतने टाइम से रह रहा होता है, भाई पूरी कॉमिक्स में केस सॉल्व नहीं कर पाता। उसकी बीवी अगर वो सुन ना लेती, मिस्टर शर्मा की बीवी की यही अपराधी और पर्दाफाश न करती, तो तिरंगा को पता ही नहीं लगता कि भाई ये अपराधी है। अरे इसकी एक कॉमिक्स है, लास्ट कॉमिक्स है जो उसकी लास्ट सोलो कॉमिक्स थी, मर जल्दी मर। उसमें ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विलन का मास्क उतारता है कि तुम हो डॉक्टर डैंग और उसके अंदर से कोई और निकलता है। भाई वो इतना फनी सीन है कि मैं क्या क्या बताऊं। वो मतलब क्लाइमैक्स में भी तू गलत सॉल्व कर रहा है। वो डॉक्टर डैंग बाद में आके बताता है कि नहीं भाई ये नहीं है, मेरा बेटा है ये, तूने गलत केस सॉल्व किया है। फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि ये विलेंस को ना बेहोश करके भाग जाता है आधे से ज्यादा कॉमिक्स में। तो पुलिस स्टेशन पहुंचाता नहीं है, या तो फिर वो छोटा सा कैप्शन राइटर डाल देता है, उसके बाद पुलिस सायरन बजने लगे। भाई उसको पकड़वा तो दे कम से कम। वो अगली कॉमिक्स में फिर आ जाता है उठ के। एक कॉमिक है जिसमें ऐसा एक सीन है, शुरू की इसकी कॉमिक में नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें पुरानी पिक्चर होता था ना कि हीरो ने विलन को घूसा मारा, विलन सीधा हवालात में, तो वही फ्रेम है। एक फ्रेम में घूसा मारा, दूसरे फ्रेम में हवालात में, वो एक ही अकेला फ्रेम है, पुलिस वाले पहुंचाए किसी को। और मेरा लास्ट क्लोजिंग वो जोक इज, अगर मिर्जा गालिब जिंदा होते आज तो तिरंगा की शायरी सुन के वापस मार लेते खुद को। साइड कर लेते। अच्छा तो एक और है, हाँ। एक और है। इसमें सिर्फ यही बेवकूफ नहीं है, इसके विलन्स भी उसी लायक है। मैंने इसकी कोई एक कॉमिक्स पढ़ी थी, कफन थी शायद, ठीक है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में कफन नेशनल एंथम बजा देता है और फिर ये स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। उसके बाद कफन को उसको मारना है, लेकिन नहीं, वो मारेगा नहीं, वो इसको टॉर्चर कर रहा है 52 सेकंड तक। हाँ टॉर्चर कर रहा है। अच्छा ठीक है, मान लो तुझे टॉर्चर करना ही था, तो लास्ट के 50 सेकंड टॉर्चर करता, आखिरी 2 सेकंड में मार देता, लेकिन नहीं, वो पूरा 52 सेकंड इसको टॉर्चर करता है और इसे उसके बाद फिर पिट जाता है उससे। तो ये इसके विलन्स है। विलेंस। और एक मेरे को और सीन याद आ गया, ये अपने गूंगे बाप से जो बात करता है और बोलता है बहस मत करो मेरे साथ। मैंने कहा भाई पूरा सीक्वेंस अलग लेवल है, वो बेचारा चुप करके उसकी जबान कटी हुई है और तू उससे बहस करे जा रहा है। अरे भाई हद हो गई। वो उसकी उंगलियां भी कटी, वो इशारा भी नहीं कर सकता। हाँ। और अपने उसको बोल रहा है आपने बहुत बोल लिया, बहस मत करो मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ। तो अब जाते हैं जितेश भाई की तरफ। जितेश भाई आप भाई देखो, मेरा रोज जो है ना कुछ सवालों पे बेस्ड है, ठीक है। मुझे कोई ये बताओ कि तिरंगा ने लॉ की डिग्री कब ली है? जितना मुझे पता है वो एक वकील की जान बचाता है बस, और उसके बाद उसके साथ इंटर्न लग जाता है। वो उसके पास डिग्री नहीं है मेरे ख्याल से। उसको हमारी भाषा में क्लर्क बोलते हैं। तो अभिषेक भाई वो क्लर्क है, वकील नहीं है। वकील है, वो वकील है, क्लर्क है। आप गलत जा रहे हो। अगर तिरंगा ने किया, नहीं तिरंगा ने किया तो क्लर्क, और वही सूट सीरियल में वो कॉन्सेप्ट डाल दिया तो वाह
क्या सीरीज बनाई? मैं बता रहा हूँ ना कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है उसे क्लर्क बोलते हैं भाई, वकील नहीं बोलते। अरे तो तिरंगा ठीक है, को कोर्ट, मेरे को अरे एक बात का तिरंगा को जवाब दो। कोर्ट साइन करती है। कोड Negatives ऐसे में ऐसे नहीं होता ना भाई, ऐसे नहीं होता। इट नेवर negatives हैपेंस में लाइक जाता दिस। तो है वो। मैं सही बताऊं, दिल्ली की कई कोर्टें ऐसी हैं जहां ना क्लर्कों को खड़ा भी नहीं होने देते कोर्ट में। यार निकलो यहाँ से, वकील साहब को भेजो। सही बता रहा हूं, दुत्कार आ जाता है मतलब। समझ गए, बहुत बेइज्जती हो गई। ठीक है, हम लोग वकील समझ रहे थे उसको। अब मेरे को एक दूसरा सवाल है। ये साला कंप्यूटर साइंस किया, तूने कंप्यूटर साइंस का कहीं यूज नहीं किया है, कहीं भी। भाई किया है, 2 प्रिंट आउट निकाले थे, मैं पहले बता दे रहा हूं, 2 फोटोज के प्रिंट आउट निकाले थे। एक और किया भाई, उसके पास कंप्यूटर रहता है, याद है उसकी जब शिखा घुस जाती है उसके रूम के अंदर, कंप्यूटर निकालता है, बस साइंस नहीं दिखाई, कंप्यूटर दिखा दिया। कंप्यूटर देख रहा है पूरी शून्यता के साथ। ठीक है, हाँ। पूरा मैं कह रहा हूँ तो डिटेक्टिव है, मान ली तेरी बात भाई, डिटेक्टिव काम है, कंप्यूटर यूज कर ले। तूने वो भी नहीं किया, कभी कभी नहीं करता दिखा। ठीक है, हमेशा सारी फिजिकल कॉमेडी करनी है तूने, कंप्यूटर का तूने कहीं यूज नहीं किया। अबे कुछ फोटोशॉप कर ले, कुछ कर ले, कोई डिवाइस बना, नहीं, नथिंग, सिर्फ कंप्यूटर का मतलब। और मैं इसकी पहली कॉमिक पढ़ी, कॉमिक का नाम केएम, कॉमिक में ये है कि केएम कॉलेज में पढ़ता है। अगले कॉमिक वो हिंदू कॉलेज हो जाता है। कैसे भाई? कैसे? क्या माइग्रेशन लिया, क्या किया? कुछ नहीं। अब नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। केएम से वो हिंदू कॉलेज हो गया, और कॉलेज का इलेक्शन चल रहा है, वो 8 कॉमिक्स तक चलता है भाई साहब। अंबानी की शादी से बड़ा कॉलेज का इलेक्शन है वो, और कंक्लूड होता नहीं दिखाया है वो। उसमें एक और ऐड कर दे तो, राजा बाबू के पिताजी का नाम पहले रहता है राम मोहन, और बाद में चेंज होता है भानु प्रताप या भीष्म प्रताप करके। हाँ, बाप का नाम ही चेंज हो गया, जैसे उसका हुआ था ब्लैक कैट के बाप का नाम, ऐसे इसके बाप का नाम चेंज होगा। मेरी ये थ्योरी है कि जब चौबे सर आए तिरंगा बनाने, मैं बताता हूँ कौन सी कॉमिक से ये आए, डर मास्टर से। हाँ। तो उन्होंने इनकी कॉमिक से पढ़ी होंगी, मेरी ये थ्योरी है, आई माइट बी रॉन्ग। अगर जो पिछला अब तक हुआ उसको मारो काटा, तो मैं अपना करूंगा सारा। बाहर में गया पिछला जो हुआ है। बट राइटर तो सेम थे ना, हनीफ जी थे राइटर तो। मतलब हाँ, उन्होंने बोला होगा उनको, नॉट अ सिंगल स्टोरी लाइन विच हैज बीन रनिंग। और देखो क्या है, तिरंगे कॉमिक का एक फॉर्मेट है कि कॉमिक है, उसमें एक विलेन है, उसकी स्टोरी है, उसको कैप्चर करना जो भी है, उसके साथ में एक रनिंग लाइव स्टोरी भी है, जैसे ध्रुव की चलती है। ठीक है ना? पहली 8 कॉमिक के बाद जब डर मास्टर आती है, 7 कॉमिक के बाद, जो पिछली सारी स्टोरी लाइन है ना वो गायब है, जीरो, उसमें कांटा मार दिया गया, नेवर कंटिन्यूड। मानसी और शिखा की शर्तें लग रही हैं, वो गायब, इसका कंप्यूटर साइंस का गायब, इसके क्या कहते हैं कॉलेज का सारा सीन गायब, जो कि पूरा इंटीग्रल पार्ट है इसकी पहली 7 कॉमिक्स में। मतलब आपने आर्टिस्ट चेंज किया तो क्या राइटर ने कहा कि चलो तेरे हिसाब से करेंगे सब कुछ? ये मतलब बिल्कुल कंप्लीट चेंज ऑफ द कैरेक्टर। आप अगर पहली उसकी 7 कॉमिक पढ़ोगे और उसके बाद तिरंगा कॉमिक का प्रॉब्लम उसका आर्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका आर्ट नहीं है, उसका स्टोरी की इनकंसिस्टेंसी है। मतलब आर्ट का मजाक उड़ता है, लेकिन एक्चुअली जो मजाक उड़ता है स्टोरी का उड़ना चाहिए उसकी। And so the writer has been consistent from the first series till the last series. Yes. और अच्छा, अब इसकी ड्रेस पे आते हैं। जब दुग्गल साहब ने बोला कि जो ऐसे वो ड्रेस बनी है वो बनना इम्पॉसिबल है, फॉर अ मोमेंट हम मान लेते कि किसी चमत्कार से इस भाई ने बना ली ड्रेस। ठीक है, अब इसके बाद भाई के पास शील्ड है, दुग्गल साहब ने बताया कि वो शिवाजी की मूर्ति है, उससे इसने शील्ड उठाई है। शिवाजी की मूर्ति टूट गई है दंगे में, उसकी शील्ड इस भाई ने उठा ली, उस पर कलर किया तिरंगे का और उसको यूज कर रहा है। यही है और कुछ है? यही है ना? ऐसा कौन सा मटेरियल है ढाल में जो मूर्ति में नहीं था कि वो ढाल हैंड ग्रेनेड तक घेर जा रही है? अरे क्या एडमेंटियम वाइब्रेनियम का मिला के बनाई है क्या? जब मूर्ति ही टूट गई, जब मूर्ति टूट सकते तो ढाल भी टूट सकते ना। बट ऑब्वियस है ये तो सेम मटेरियल की बनी होगी, ये तो है नहीं कि एडमेंटियम की वो पकड़ाई होगी उनको। अरे भाई, और ढाल इतनी इनकंसिस्टेंट है कि उसके जो वो है एजेस है वो इतने तेज है वो कार की छत फाड़ सकते हैं।
खूनी एपिसोड कॉमिक है, उसको कार की छत मतलब तिरंगा मारता है उससे कार को, और कार की छत फाड़ती हुई निकल जाती, इतनी तेज। मतलब कार की छत फाड़ना मतलब भाई बहुत बड़ा टास्क है, कार की बॉडी फाड़ती ढाल निकल गई, इतनी तेज हो गई। और वो वही ढाल के एजेस जब इंसानों को लगता है दे आर फाइन, वो बेल्ट काटता है ना, पुलिस वालों की बेल्ट काटता है ढाल से। बेल्ट कट रही है उससे, लेकिन इंसान नहीं कट रहा। मतलब एक बेल्ट जो है वो बेल्ट काट दे रही है, कार की छत फाड़ दे रही है, मतलब उसका एजेस कितने वो होंगे शार्प, और ये इंसानों को कुछ नहीं हो रहा। नैनो टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी मैंने देखी है आजकल यूट्यूब में, कोई तो वीडियो है ना, वो कटर्स होते हैं जिसमें स्किन टच करते वो नहीं काटते, कुछ तो ऐसा फंडा होगा। आप लोग मतलब सेफ्टी लॉक कुछ होता होगा, हैच लग जाता। वो सॉसेज टेस्ट करते हैं। मैं मान गया वो टेक्नोलॉजी होती है, मैं मान गया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाली ढाल शिवाजी की मूर्ति को नहीं पकड़ाई गई होगी। तो हमारे पूर्वजों के पास टेक्नोलॉजी थी भाई, बहुत आगे की, क्या बोल रहे हो आप? अरे ढाल तो हमने अभी है, वो कौन सी एक्चुअल शिवाजी की ढाल थी? लेकिन ये बात है ना, ये सब पढ़ के ना मेरे को, मैं पहले परमाणु को गाली देता था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ परमाणु को कम से कम एक स्टोरी लाइन, एक लॉजिक दिया था उसकी। परमाणु बहुत सही है भाई। इसके आगे परमाणु ऑस्कर विनर है। परमाणु की पावर्स का बेसिस तो एक्सप्लेन्ड है, कम से कम पावर तो कंसिस्टेंट है उसकी। उसका प्रॉब्लम परमाणु का ये कि वो पावर सब ढंग से यूज नहीं करता, उसका बस इतना है। ये तो भाई अच्छा, डबल अल्ट्रा विल पावर भी है ना कुछ। विल पावर भाई साहब, विल पावर के मामले में ना ये ध्रुव का भी बाप है। ध्रुव तो कुछ नहीं है आगे, मतलब भाई साहब ध्रुव विल पावर से क्या कर लेगा। और डोगा चीखता नहीं है, बट ये तो 52 सेकंड मार खा लेता है भाई खड़े खड़े। भाई साहब इस पे केमिकल अटैक होते हैं, केमिकल अटैक, ये वो अपने विल पावर से काट देता है। केमिकल अटैक्स मतलब स्टेज में गैस फैली हुई है दुनिया में, डर वो स्केयर टॉक्सिन फैला हुआ है जैसे स्केयर का होता है। ये भाई ने थोड़ा सूंगा और अपनी इच्छा शक्ति से उसको काट दिया। ऐसा करिश्मा तो ध्रुव भी नहीं कर पाया कभी भाई, बैटमैन नहीं कर पाया स्केयरक्रो के सामने, कोई नहीं कर पाया। क्या ना इच्छा शक्ति के मामले में सबका गुरु है भाई ये। मतलब ही इज वेरी लेस एप्रिशिएटेड इन केस ऑफ इच्छा शक्ति। ध्रुव को तो ट्यूशन लेनी चाहिए इससे। अच्छा उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, ये रस्सी का क्या सीन है? क्या ये इसकी रस्सी का क्या सीन है? मुझे फिर से नहीं समझ भाई इसकी जो रस्सी है, एक मिनट, ये कितनी बड़ी रस्सी लेके चलता है? ये कितनी बड़ी रस्सी लेके चलता है भाई? ध्रुव की स्टार लाइन है, उसकी बेल्ट में होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। वो धीरे जाती थी, वो उसको उन्होंने तेज कर दी हाथ में गैजेट बांध के कि अब तेज निकला करेगी, ठीक। बैटमैन के बाद रैपल करना है ना। ये भाई की रस्सी है, नॉर्मल रस्सी जिसमें कुछ भी ना हैंगिंग वाला है नहीं, ठीक है। ये कहां से उसको उठा के और फेंक के लटका के कैसे चल रहा है? ये कैसे कूद के जा रहा है? वो पहले बांध के आता है, फिर चढ़ता है बाहर से दिखाने के लिए लोगों को। वंडर वुमन का लैसो है। हाँ फिर ये हो सकता है वंडर वुमन का लैसो है। फिर आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब भाई साहब नॉर्मल रस्सी, और कितनी बड़ी रस्सी बांध के घूम रहा है भाई ये, इच्छाधारी रस्सी कितनी बड़ी। हाँ इच्छाधारी रस्सी। इसको लग रहा है अपना एक वो साथ दे रखा है नागफनी वाला, कांटे हटा के तू यूज कर ले इसको। मतलब वो नागराज अपने शरीर में सांप पाल लेता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एक बेचारा दिल्ली का लौंडा रस्सी से खेला, उसमें आपको उंगली हो रही है। एक तो दिल्ली का लौंडा एक बार भी गाली नहीं दिया किसी कॉमिक में, मैं तो इसी को नहीं मानता। नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ही इज देश पांडे राइट, तो थोड़ा मराठी बंदा होगा। अरे जो मर्जी हो, दिल्ली में रह के अच्छे की भाषा खराब हो जाती है। दिल्ली का लौंडा गाली ना दे मैं मान नहीं सकता। उसका तो वो वाला फील नहीं है जैसे वो चाचा चौधरी में होता है ना, वो कि वो अलग अलग लेटर्स और वो ऐसे करके के वाला लेटर, वो इसका तो वो भी नहीं है। मैं नहीं मानता इसको दिल्ली का लौंडा है ये #@ वाला ना। हाँ इसका तो वो भी नहीं है, मैं नहीं मानता दिल्ली का। अच्छा चलो ये तो चलो हीरो गया, साला विलेन भी कोई गाली नहीं दे रहा। विलेन तो सारे पढ़े लिखे हैं ना उसके, डॉक्टर डेंजर, रसायन, एनवायरो, सारे पढ़े लिखे विलेन। एक आदमी ने, अरे वो गरीब भी गाली नहीं दे रहा। गरीब भी अमीर रहता है, नाम उसका गरीब रहता है।
पूरी। अच्छा, और पता है ठगी कितना साला, गरीब कॉमिक्स में ये गरीब को पकड़ने जाता है भाई साहब, गरीब को साथ में लड़की है उसको देख के बताता है कि ये उसकी आइटम है। मतलब देयर इज नथिंग इन द सीन विच कुछ सजेस्ट इवन रिमोटली कि ये इनका ऐसा कुछ चल रहा है। वो तो हमें कॉमिक से पता है, इसको पता चलने का कोई चांस नहीं। इसने अभी देखा है जब मुझे पता है कि तू जो अपनी प्रेमिका का नहीं हो वो किसी का क्या होगा। अरे भाई तुझे कैसे पता? इतना ही तू अगर बड़ा डिटेक्टिव होता ना तो गलत बंदे नहीं पकड़ता भाई। वो कॉमिक है, पहली टाइम में हिट हो जाता है। इसलिए वो कॉमिक है, खूनी एपिसोड है डिवाइसर। उसमें इसने एक ही कॉमिक में दो गलत बंदे पकड़े हैं, दो कुछ ही फ्रेम्स में। मतलब पहले एक को पकड़ा वो गलत, फिर दूसरा पकड़ा दूसरा गलत। और वो कॉमिक सिन्हा जी ने वो की है, क्या कहते हैं उसके, आर्ट की है, ड्रॉ की है। कहानी में उसका इतना बढ़िया कोइंसिडेंस है, मैं आपको क्या बताऊं। डिवाइसर अपना जो वो अपराध कर रहा है, डिवाइसर अपराध कर रहा है गाड़ी में, और कोइंसिडेंस की इंतहा देखो, जहां उसकी गाड़ी उसके जस्ट ऊपर वाली बिल्डिंग में तिरंगा खड़ा उसको देख रहा है। इससे बड़ा कुछ नहीं है भाई। मतलब ये तो वही है कि वैसे उसको चिट्ठी लेकर आया था कि हाँ मैं यहाँ करूंगा, आज ही देख लियो। यार इतना नहीं होता यार भाई, इसका मतलब खौफ नहीं है उसका। खौफ तो तिरंगा का 2 पैसे का नहीं है भाई, 2 पैसे का नहीं है। मैं तो बता रहा हूं ना कि मेरे को कोई रस्सी का सीन एक्सप्लेन करो कि ये रस्सी कितनी बड़ी लेके चल रहा है, वो कैसे बंध रही है हर जगह, और इसकी कितनी फोर्स से फेंक रहा है ये। और रिगार्डिंग दैट ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग इसकी पूरी कॉमिक्स में कहीं एक्सप्लेन नहीं है। जितनी तिरंगा की पूरी आर्क है ना, कहीं एक्सप्लेन नहीं है। मैंने तो फर्स्ट 15-16 में तो एक जगह भी नहीं दिखी, बाद में शायद नोवेयर कहीं नहीं है। अच्छा, सर नायक में, सर कौन सी थी अभिषेक जी, कौन सी थी? सर मंथन थी शायद, 5th पार्ट। हाँ, सर मंथन में कुछ पेजेस में इसका ओरिजिन दिखाया है कि ये ऐसे था और इसको एक्स फाइल करके वो ट्रेनिंग मिली है। फिर इसकी याददाश्त हटा दी। मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी की याददाश्त हटा दी जाए, इरेज कर दी जाए, उसको कैसे याद आएगा कि मेरे को ये सब ट्रेनिंग मिली हुई है? रिफ्लेक्शन ब्रो, ये हॉलीवुड मूवीज का कंसेप्ट है कि आपके बॉडी में रिफ्लेक्शन रह जाते हैं। मसल मेमोरी, अरे मसल मेमोरी तक ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा हुआ कि कोई मेरे को, जैसे बोर्न अल्टीमेटम में है, गुंडे उसको मारने आते हैं, वो उनको रोक लेता है क्योंकि वो मसल मेमोरी है। यहाँ ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर आप इसकी पहली कॉमिक पढ़ो दंगा, इसके बाप पे अटैक होता है, ही बिकम्स एंग्री एंड देन प्रोसीड विद हिज कॉस्ट्यूम एंड देन गोज, ही गोज अनप्रोवोक्ड। उसको किसी ने नहीं मारा है, वो गया है मारने। जितेश भाई, दैट्स जेनेटिक। उसके बाप को देखो ना, बुढ़ापे में कितने कायदे से लोगों को मारता रहता है, जैसे जेनेटिक। उसका बाप तो भाई अलग लेवल था। उंगलियां कटी, मुंह कटी, लात से वो कुर्सी उछाल के मार देता विलेंस को। अरे जिनका जैसा बेटा हो ना, उनको गुस्सा आया ही आए। चुप करके बैठा हुआ है, जबान कटी, उसका बेटा बहस कर रहा है उससे, बताओ। इससे बदतमीज बेटा देखा है आपने किसी कॉमिक हिस्ट्री में? मतलब जबान कटी है, उंगलियां कटी है, बाप लिटरली मतलब ऐसे पड़ा हुआ है कि मैं आप गया और तब गया, उससे बहस कर रहा है कि नहीं मैं सही और तू गलत। जिनके होते उनको कदर नहीं होती ना। नागराज का है नहीं, ध्रुव का है नहीं, डोगा का है नहीं। तिरंगा के मतलब 2 कॉमिक बस के माँ बाप वगैरह सब मर जाते हैं। तिरंगा हैज गॉट वे टू मच एटीट्यूड फॉर एन ऑर्फन, वे टू मच। भाई साहब इसकी बातें सुनो आप, ऐसा देखा जैसे दुनिया खरीद रखी है। साले माँ नहीं बाप नहीं, घर में रह रहा है किसी और के, और एटीट्यूड ऐसा जैसे अंबानियों का बेटा हो। इतने एटीट्यूड में बात करता है सबसे। वो पुलिस वाली आती कि नहीं मैं इसको पकड़ के गया, तू क्या बोलाएगी, तेरी ऐसी की तैसी। अरे पुलिस वाली का नाम बढ़िया था वैसे, तरुण बेदी। मैं भी बोला ये लड़के वाला नाम क्यों रख लिया ये तरुण बेदी? अरे इट्स लाइक तरुण कुमार भाई एंड बेदी जी। ओह, क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर एग? ओके, ये ईस्टर एग। मैं तो लड़का बना देते। सुना क्यों लग रहा है नाम? ऐसे तो वो सेशन और कितने डाले हैं। मुझे पता सच में लगा कि जैसे इनका दिखाया है, इस लड़की दिखाई है तो इनका एक आर्क दिखाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट 7 कॉमिक वो भी गायब। कहाँ गई कुछ नहीं पता। मतलब शी वाज अ पिवोटल कैरेक्टर, मतलब जैसे वो आई के सीन्स भी है, प्रॉपर अटैक प्रॉपर है,
लेकिन उसके वो ऐसे गायब हुई ना जैसे पता थी ही नहीं कभी कॉमिक्स में। ये हाल आई है, थिंक मतलब ये इतना अनकंसिस्टेंट दिखा गया ये। कुछ बैक स्टोरी दिखाएंगे बाद में, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक में दिखाएंगे कुछ, तिरंगा नहीं भाई मार दिया होगा उसको, सीरियल कब किलर है दिखाएंगे, तिरंगा। कब दिखाएंगे? सब नितिन मिश्रा कितने ब्रो आ जाए एक बार कितने वापस, मुझे तो वही लगता है नितिन मिश्रा ब्रो आते ना तो वो जो अपना रेत का शहंशाह में डोगा और काल पहलिया उसमें तिरंगा को होना चाहिए था, तो मजा आता ना फिर, कि वो दिल्ली का लौंडा है तो थोड़ा गाली वाली देके भी बात कर लेता बूझ पहेली और इसके साथ। कुछ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी कंसिस्टेंसी का इतना प्रॉब्लम है, लोग तिरंगा के ना आर्ट के लिए बोलते हैं, आर्ट प्रॉब्लम है ही नहीं तिरंगा का। मेरे को आर्ट बहुत सीरियसली अच्छा प्रॉब्लम लगा। है, आर्ट प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम इसका कहानी, इसके मतलब शायरी की बात दुग्गल साहब ने की, ऐसी पथेटिक शायरी है ना भाई साहब, ऐसी पथेटिक शायरी है, कुछ कहने की हद नहीं। भाई लखनऊ के ऑटो गंदी, वाले मिर्जा गालिब लगने लगे थे मुझे वो शायरी पढ़ने के सही बाद। बोल रहा, बिल्कुल सही, ऐसी गंदी शायरी कौन करता है यार, तिरंगा बिल्कुल पथेटिक थर्ड क्लास। चलो बाकी करते हैं अब। तो अब मैंने कुछ स्नैपशॉट भी निकाल के रखे हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं, जो आप लोगों ने शायद उन पे बात कर ली ऑलरेडी, बट हम लोग सब साथ में मिलके देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो लड़कियां उसको मूड हल्का करने के लिए बोल रही हैं, बट वो भाई साहब निकल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे जाना है। यही शायद आप दिखा रहे थे, राइट? बहन उसकी, अभय की बहन उसको बुद्धा गार्डन ले जाना चाह रही है, उसकी मतलब उसके साथ जो उसको चाहती है। बुद्धा गार्डन द प्लेस इन दिल्ली जहाँ पे कपल्स जाते हैं, जो कि बात बाद में होती भी है, तू क्यों गाड़ी थी फिर उसको लेके, ये वाला। हाँ। बट बेचारा बोला ना, तिरंगा मजबूरी में सिंगल नहीं है भाई, चॉइस है, उसने ठुकरा दिया। अच्छा, नीचे नीचे एक्सप्लेन भी किया है, कपल्स जोड़े मतलब उनको पता है कि इसकी कॉमिक्स पढ़ेगा कौन, उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। मैं भैया के ये एक है ना, ये रजनी और श्वेता वाला ये एंगल। ये बताओ ये ध्रुव की कॉमिक का या तिरंगा की कॉमिक का, ये बताओ। ये ध्रुव की कॉमिक्स का है। मैं भैया के चेहरे पे तब अपने दिल से अपने माता पिता की यादें निकाल देगा। अरे ये मतलब एकदम ऐसा ही कुछ फ्रेम उसमें भी है यार। कौन सी कॉमिक्स है जिसमें उसके माता पिता की डेथ एनिवर्सरी होती है ध्रुव की, तो वो फिर रोता रहता है, फिर वो श्वेता भी ऐसा ही कुछ डायलॉग बोलती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोला मैंने। भाई हमने मेहरा फैमिली को बहुत रोस्ट किया है, इधर भी कम नहीं है। ये इंटरेस्टिंग था कि they literally asked for it, they literally asked people, आया नहीं मुझे तो आया, हमने नहीं किया, जानना है, हमारी गलती। जानना है लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया होगा, क्योंकि जैसे दुग्गल साहब ने बोला व्हाइट कॉस्ट्यूम में कोई दिल्ली में घूमेगा अंधेरे में तो वो वैसे ही काली पड़ जाएगी उसकी। तो नहीं, नॉर्मल डे में भी पॉल्यूशन में धूल में एक ऑटो के पीछे बाइक लेके घुमा, इससे टाइट का खर्चा कितना होगा। ये मेरा फेवरेट फ्रेम है, ये क्या मेरा फेवरेट फ्रेम है। फवारा एक ही रंग का हो गया, फवारा ट्राई कर लो भाई। मैं हमें बोल रहा तीन हूँ घंटे में भाई क्या चाह रहा है, नहीं वो साइड से देख रहा है, उसको सिर्फ केसरिया दिख रहा है। क्या बोले मतलब अमन, मतलब क्या, मतलब देखो कि कितनी मतलब आलस है आर्ट का, कि भाई तुम दिखा रहे हो कि ये एक कलर है, अब हमें एक ही कलर दिखाओ ना यार फिर। मुझे यहाँ लगता है ना कि ये आर्टिस्ट की स्क्रिप्ट उसको मतलब राइटर की स्क्रिप्ट आर्टिस्ट को मिली नहीं है। आर्टिस्ट को बोला गया तुमको ऐसे 2-3 पैनल बनाना है तो उसने बना दिया। अब राइटर ने लिखा है कि फव्वारा एक रंग का दिख रहा है, आर्टिस्ट को पता ही नहीं, आर्टिस्ट को बोला गया तुम तिरंगा फव्वारा बनाओ तो उसने तिरंगा फव्वारा बना दिया। तो ये डिस्कनेक्ट लगता है मुझे। ओके, तो जॉय शर्मा हुआ उनके साथ। ये भी सही था। अरे ये तो मुझे आंख मार रही है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि मूर्ति नहीं हूँ, तिरंगा हूँ। हाँ, मेरे को ही लगा कि यार तू कितना सिंगल है, बैठ करके तू मतलब वहां चोरी हो रही है और ये खड़ा होके आंख मार रहा है गुड्डो को। ये क्या चल रहा है? ये तो आपने बोला था इंटरेस्टिंग आर्ट। हाँ, इंटरेस्टिंग आर्ट। वो दुश्मन कॉमिक्स आप देखो तो उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ पैनल मिलेगा जब विदूषक एक डॉक्टर का मेकअप करके उसको कूदा देता है बालकनी से। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल कपड़े चेंज है, एग्जैक्टली यही है। हाँ, ये मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात की थी।
इस हाँ, फ्रेम की। पूरे कॉन्फिडेंस से इसने निकाला। ये तो इसको स्कूबी डू वाला हो गया ना, जो उसमें वो निकालते हैं मास्क तो हाँ कोई और ही निकालता है। वही एग्जैक्टली वही हुआ। मूवमेंट। हाँ, ये अपने किरिकी का किसी कहर का क्या को है? होमाज। और ये किसको बना खूनी हुआ मन? खिलौने, खूनी खिलौने। हाँ, खूनी खिलौने को देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये सब पहले हो चुका है, खूनी खिलौने में बाद में हुआ है, इसीलिए अलायंस में तिरंगा को सर बोलता है वो। हाँ, एक मिनट पहले कौन सी आई थी? एक मिनट पीछे करो। हाँ, पहले पहले ये तो आई थी खूनी खिलौने। अरे पहले खूनी, मैं तो जोक मार रहा था भाई। तो मेरे पास एक बात है। हम्म, जब इस तिरंगा के राइटर श्री श्री अनीफ हजर जी इल्जाम लगाते हैं अनुपम सिन्हा जी पे कि उन्होंने यहाँ से चेपा, वहां से चेपा, इधर चेपा, उधर चेपा, डीसी मार्वल से चेपा, वो काहे को उनकी कॉमिक से चेप रहे थे भाई? पूरा का पूरा जितेश भाई, सीक्वेंस है ये। जितेश भाई, दिस इज नॉट अ रोस्ट ऑफ अनीफ अजहर। उनके मेरा लिए तो अलग से सवाल है पोस्ट ना, कर देना। मेरा तो सवाल है कि ये जो पूरा सीक्वेंस है खूनी खिलौने का सीक्वेंस है, उन्होंने काहे को चेपा उधर से? ये उनको मे बी पब्लिशर ने बोला होगा ऐसा कुछ बना दो, और क्या। हाँ, ये हो सकता है, सब पब्लिशर नहीं बोला होगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, पब्लिशर ने बोला होगा। यानी सारी गलतियां वो एडिटर पे जिसका नाम है उसके सर पे आप डालना चाहते हैं। ये देखो कपड़े उतार रहा है, जो अभिषेक भाई ने बोला, लोगों के कपड़े उतार उतार के मारता है वो यहाँ पे। उसके तिरंगा हाथों में छोड़ो, विलन तक, तिरंगा छोड़ो, विलन तक के पूरे गुब्बारे हैं भाई। हाँ हाँ, बलून्स। ये अभी जो मैंने बताया था काल मूर्ति का, इधर भी कपड़े उतारे भाई ने। और यहाँ मास्क उतारने के बाद इसकी अपने आप से दाढ़ी आ गई। ये गलत केस सॉल्व ये करना। गलत। लास्ट में ये लिख देते थे, लेकिन पुलिस को बुलाने के अलावा कोई काम नहीं बचा, यहीं पे भाई खत्म ऐसा। भाई इसमें एक इसने पहले स्टार्टिंग में की भी एक स्टेज में भी कॉमिक्स कुछ थी नहीं ना, किया है। जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर वाला सीन था। टैक्सी ड्राइवर, कोई तो टूरिस्ट आती है, वो टैक्सी में उसका हाँ मर्डर हो हाँ जाता हाँ, है। वही। साला हाँ, पहले टैक्सी ड्राइवर ने मारा, फिर वो उसने मारा, अब उस टैक्सी ड्राइवर ने मारा। वो उसी कॉमिक का जिसमें वो टॉय फैक्ट्री वाला सीन है ना, उसी हाँ उसी हाँ की वो बात कर रहे हो आप। वो ये है कि पहले टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता है, फिर ये सस्ता वुल्वरीन। सस्ता वुल्वरीन आया। तब डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन का होमाज। हाँ। ये फिर एक ये गलत देखो, केस। फिर से गलत आदमी को फिर से हत्यारा समझ। तू क्लर्क है भाई, तू क्लर्क है। अगेन अ ये गाय विदाउट क्लोथ्स, ऑब्सेशन है कुछ तो। भाई मेरे को तो कुछ और ही ये गड़बड़ एक लग बहुत रहा है। फनी अरे था कि ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया यहाँ पे, जो अपने मरीजों को अंशंट इलाज इसे करता है। इसे पढ़ दे, इसे पढ़ दे। वह डॉक्टर जो अपने मरीजों को दवा तो देता है, लेकिन उन्हें पत्थर बना देने के लिए। इंजेक्शन तो देता है, मगर मरीज को मौत की नींद बना देने के लिए। ऑपरेशन तो करता है, लेकिन सिर्फ जिंदगी लेने के लिए। क्या हम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं? बस इतना ही। मैं अब नेक्स्ट पैनल पे जाते हैं हम लोग अब। ये देखो फिर वही। यहाँ पे फिर से सॉरी बोल रहे हैं उसको उसको जेल डलवाने के बाद। अरे यार, ये अनिल कपूर साहब का कैमियो यहाँ पर, और यहाँ पे भी हाँ सेम चीज है भाई ऐसे तो कि वो राजा बाबू है, जो राजा है ना, उसका देखो तो गुलशन ग्रोवर लगता है थोड़ा। हाँ, हाँ, यहाँ पे भी वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बुरे हालात में कुछ तो कुछ ऐसे। ये वकील लोग ऐसी बातें करते हैं क्या? नहीं बिल्कुल भी जितेश नेवर, भाई। नेवर। मैं बता रहा हूँ, नेवर। आई स्पीकिंग अबाउट वकील कम्युनिटी, दे नेवर टॉक लाइक दिस। यहाँ पे भी एक और आदमी जिसको, नहीं सॉरी, ये ये तो तिरंगा ही है। ओ ये जीसस। मैंने कहा था ना कि कर्मों का फल है। हाँ हर बार ये हाँ, अच्छा। गलत आदमी को पकड़ के जेल में डालता है, पुलिस ने इसको ये तो जीसस गलत। है भाई। और ये इसको बता नहीं सकता है कमिश्नर को, साला, कि मैं ही तिरंगा हूँ, मेरे लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो कमिश्नर, तिरंगा भी नहीं कर पाएगा। अरे भाई बता देना। हाँ लेकिन कमिश्नर को पता है कि ये अभय है। कमिश्नर कहता है तुम अपना देखो, मैं नहीं कर सकता कुछ, हाँ, मैं वही। तिरंगा से बात करूंगा। ये देखो, ये फिर देखो, से मुझे उसको मरवा भी दिया एक्चुअली। एक तो गलत शक किया, मरवा भी दिया उसको। तो उसके बाद माफी मांग रहा है। वो बेचारा फिर भी बोला ठीक है, इट्स ओके, चलता है, कॉमिक्स है, मर जाता हूँ। क्या ही बोलेगा। और
ये मुझे बहुत फनी लगा था कि एक आदमी घुसता है, रामनाथ उधर, उसके हाथ कटे हुए हैं और जीभ भी कटी हुई है, और ये भाई बोलता है मुझे बचाओ, फिर बोलता है ओह तुम तो बचा नहीं सकते, तेरी तो उंगली भी कटी है, तू तो अपंग है। मोए बेइज्जती। मोए और उंगली दिखा भी रहा है कि तेरी उंगली कटी हुई है। हाँ हाँ। ये मोए ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था। हाँ और ये एनआरआई पॉडकास्ट वालों के लिए है, दुग्गल साहब। दोस्तों, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुम अपना इरादा त्याग कर रुक जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पढ़ लिख कर विदेश में जाकर बस जाना देश के प्रति गद्दारी है। गद्दार हो तुम, वापस आ जाओ। हम उसी का तो बदला ले रहे हैं रोस्ट कर। ये देखो, जिसमें बोलता है कि बैटमैन को की तरह, मेरे सुपर हीरो की तरह तुम इनको, तो बोलता है इनको चुनने में तुम्हारे हीरो बैटमैन का भी पूरा हाथ है, अगर आज उसकी कॉमिक्स मेरे हाथ में न होती न जाने क्या होता। ये ये पूरा जोक है। सीक्वेंस बहुत फनी है। इसमें हाँ। क्या होता है कि ये बैटमैन की कॉमिक्स है ना, ये बैटमैन कॉमिक्स मार मार के ये क्या कहते हैं गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करता है। यस। भाई हार्ड बाउंड होगा, ठीक है। हार्ड बाउंड होगी कोई। एमसीजी की होगी, गत्ते वाली 4 किलो की पैडेड गत्ता होगा, पैडेड गत्ता, और वो कॉर्नर तो लग गए होंगे इनको। अच्छा देखो उसके बाद क्या होता है, अब पीछे करो, इसी कॉमिक इसी सीक्वेंस में क्या होता है कि हाँ पीछे करो ना, इसी कॉमिक में क्या होता है, कॉमिक्स में बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको कहता है यार ये तो वो कॉमिक्स नहीं है, इसमें तो पेज कुछ और लगे हुए हैं, तो ये देखता है तो उसको पता चलता है कि इसमें तो कत्ल का प्लान बना हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। और ये तो फिर हम खुद रख लेंगे। अब भाई सिंपल क्वेश्चन है, भाई ये कत्ल के प्लान तो फैक्स से भी पहुंच सकते हैं, फैक्स मशीन तो थी ना उस टाइम पे, ईमेल भी आई चुकी थी तब तक, फैक्स मशीन भी थी, ईमेल भी थी, ठीक है। ये ईमेल से नहीं भेजे, वो बंदा प्लेन से लेकर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुमने ऐसे चुना, कोई बात नहीं, अबे प्लान तो तुम्हारे पास ही, उनको तो पता ही नहीं लगे, तो इसमें ये तो तुमने रख लिया। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं अभिषेक भाई, कुछ टर्म है इसके लिए भी, फालतू का जो प्लॉट डिवाइस ये तो तुमने रख लिया, उनको जब उनको प्लान पता ही नहीं चला तो उन्होंने वो प्लान बना के मारने की साजिश करी कैसे? इसको इस तरह की चीजों को बोलते हैं ना कि जो फालतू का प्लॉट डिवाइस होते हैं, जो एक्चुअली कहानी में इंपॉर्टेंट होते हैं बट उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, उनको मैकगफिन बोलते हैं। तो ये जितेश भाई ये बोलते मेरा एक और मेजर सवाल है तिरंगा को लेके कि भाई ये कॉस्ट्यूम कहाँ बदलता है? अंदर पहन के रखता है, अंदर पहन के रखता है। हाँ। अरे भाई कई कॉमिक में नहीं भी है, कई कॉमिक में नहीं भी है, कॉस्ट्यूम कहाँ रखता है, वो वाली कॉस्ट्यूम कहाँ छुपाता है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। नहीं है इस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कॉमिक में जिसकी बात हो रही थी, उसमें ये ब्रॉड डे लाइट में एयरपोर्ट के सामने तिरंगा से अभय बनता है, ब्रॉड डे लाइट में, उसके पीछे खड़ा होता है, फिर बोलता है अरे तिरंगा कहाँ गया, तो फिर बोलता है हाँ। आप तिरंगा आपको नहीं पहचानोगे क्योंकि अब तो अभय जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये तो बैटमैन का बाप हो गया मतलब भाई। नहीं इसकी एक कॉमिक्स में एक्सप्लेनेशन है कि ये अपने बेल्ट में कॉस्ट्यूम रखता है नागराज की तरह। अच्छा जी हाँ, बेल्ट तो थी नहीं शुरू में इसके पास, हाँ लास्ट पहले से कॉमिक में तो बेल्ट ही नहीं है। जितेश भाई ज्यादा इमोशनल हो गया आप, लेकिन वो करता है, मतलब 2-3 कॉमिक्स में तो ऐसे दिखाया है कपड़ों के अंदर ही पहन रहा है। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, 2-3 कॉमिक में ऐसा भी दिखाया कि कपड़ों के नीचे कुछ नहीं है, ये कहाँ से ला रहे मुझे नहीं पता। चलो ये कंप्लीट इमेज खत्म करते हैं। ये गजब का फ्रेम है, वो जो गुंडा है अक्षी 4 बंदूकें एक साथ चला रहा है, भाई कितनी बड़ी उंगली है तेरी। ये आर्ट मिस्टेक भी हो सकता है, एक ही गन होगी में भी। अरे 4 गने हैं, आप पीछे देख लो भले करके, 4 गन है ये, आप गिन लो। पीछे हैंडल एक ही है लेकिन ना, या 2 हैंडल दिख रहे हैं? अरे नहीं, अरे आप अगर कॉमिक पढ़ोगे ना, वहां 4 बंदूकें रखी हैं, ये 4 बंदूकें उड़ाता है और ये 4 बंदूकें ही फायर करता है। अरे ये 4 बंदूकें एक साथ फायर हो रही हैं। नाइस। कितनी बड़ी होगी भाई तेरी। ये देखो, डेयर मनीष टक्कर एक खतरनाक कॉमिक्स रही, लेकिन चित्र अच्छे नहीं थे। कृपया बेसिर पैर का जो मन में है लिखा, तो जितेश भाई आपसे भी यही निवेदन है, बेसिर पैर का रोस्ट ना करें, जहाँ पे किए ही गलती वहीं पे रोस्ट करें आप। भाई देखो कॉमिक्स में ऐसी चीजें है ना, मतलब इनकंसिस्टेंसी की हदें बताता हूँ, मतलब आदमी कुछ भी सोच रहा है। अच्छा इनकी कॉमिक है क्या नाम है, खरोच, इनकी 2-in-1 है, परमाणु और तिरंगा की, वेरी गुड आर्ट, अच्छी कॉमिक, बढ़िया कॉमिक, ठीक है, मजे आते पढ़ के,
विलन भी प्रॉपर है, मतलब पूरी जान लगाता है। लेकिन अब देखो, विलेन है खरोच आर्मी का कैप्टन, ठीक है, उसको ढूंढा कैसे जाता है? उसको ढूंढता है परमाणु। परमाणु कैसे ढूंढता है उसको? क्योंकि उसने परमाणु ने उनके हेडक्वार्टर में ना खरोच का बड़ा बड़ा नियॉन साइन देखा है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब हेडक्वार्टर बनाया अगलो ना, खरोच का बड़ा सा निशान नियॉन साइन बना के रखा हुआ है, कोई भी देख ले। अरे ये सेम परमाणु में था, वो एक उनका तो ट्रक जैसा चलता फिरता रहता है, उसके ऊपर भी बड़ा सा बोर्ड रहता है उनके नाम का, टकला गैंग या कौन सा गैंग, तो याद नहीं आ रहा, पर सेम प्लॉट डिवाइस है उधर भी। अरे ऐसे कौन? अच्छा तो उसके बाद क्या होता है, उस कॉमिक में वृक्षा इनको मारने आता है, पर वृक्षा इनको मारता नहीं है। तो उसका भाई कहता है, कैप्टन खरोच कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं खुद मारूंगा, ठीक है। वृक्षा उसकी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने उसकी जो गर्लफ्रेंड है, बंदी है मैडम कोल्ड, उसको पकड़ के रखा हुआ। बाद में मैडम कोल्ड छूट जाती है, वो इन सबको पीट देते हैं, ठीक है। तो अब परमाणु तिरंगा इनको बोलते हैं कि भाई ऐसा हम तुमको पकड़ लेंगे, बहुत तुमने मदद कर दी, ठीक है, हम तुमको पकड़ लेंगे। कह रहे हम भी खुद को पकड़वाना ही चाहते हैं, क्योंकि हम साथ रहना चाहते हैं। अबे जेल में अलग सेल में डाले, एक सेम सेल में डालेंगे तुमको, पकड़ लिया तुमको, अगर तुम लोग जेल चलेंगे तो इसलिए बोल रहे रखेंगे। पहले वकील से कंसल्ट करने का, उनको पता नहीं होगा। कंडीशन ऑफ सरेंडर होगी, हो सकता है कंडीशन ऑफ सरेंडर होगा जरूर। सेम सेल में फिर भी नहीं रखेंगे भाई, कितना इतना एडवांस नहीं हुआ हमारा कानून, अभी होगा भी नहीं। वो होता है ना, कौन से राइट्स होते हैं, वो कॉन्जुगल विजिट होता है, लेकिन साथ रहने का सीन तो नहीं होता भाई, सॉरी। फिर तो तुम साले हनीमून मनाने जा रहे हो, ये तो गृहस्थी बता रहे हो तुम। मतलब ऐसी सी बातें करते हैं यार, मतलब अच्छी बड़ी कॉमिक में मैं पढ़ रहा, मैं कही यार क्या है, क्या सोच के इन्होंने ये बात बोली है, ये कि हम साथ रहना चाहते हैं इसलिए हम कानून के हवाले कर रहे हैं खुद को, क्या नॉनसेंस है यार। मे बी वैसा लॉन्ग टर्म प्लान बोल रहे होंगे कि जेल की सजा काट के आएंगे फिर साथ में रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। काफी इंटरप्रेट कर भाई, मैं भी तो कुछ इंटरप्रेट करूंगा ना फिर। तो फुल रैंट मोड में आज। रैंट मोड क्या यार, मतलब कॉमिक में इतनी अजीब अजीब चीजें। अच्छा देखो, जैसे वो कॉमिक थी कि क्या नाम है, मैं पढ़ता, ये कहाँ गई, हाँ, तिरंगा का दुश्मन, ठीक है। तिरंगा का दुश्मन का प्लॉट ये है कि भाई कफन जो है ना, वो तिरंगे चुरा रहा है। पहले वो वहां से चुराता है, वो हाँ तिरंगे चुरा रहा है। अब इस भाई को लगा कि दो वो हैं टारगेट, एक है संसद भवन, एक है लाल किला। तो ये भाई पहले संसद भवन पे पहरा दे रहा है कि वहां का तिरंगा चुराया जाएगा, ठीक है। पता लगता है वो लाल किले पे तिरंगा चुराना है, कफन वहां पहुंच गया, पुलिस वालों को पेल रहा है। ये भाई विद इन अ सेकेंड संसद भवन से लाल किला पहुंच जाता है। और मतलब कफन जितना खतरनाक दिखाया ना, वो तो पता नहीं सबको मार मूर के तिरंगा खा के जा चुका था, वो खड़ा हुआ मजे से। मुझे ये बताओ कि अगर मतलब संसद भवन से लाल किला इज लाइक 10-12 किलोमीटर्स, आप कैसे भी नहीं पहुंच सकते। बट ये बताओ कि अगर झंडे चुरा लिए तो नए झंडे नहीं लगा सकते, वही झंडे लगाने हैं। अरे गजब प्लॉट है ना, गजब प्लॉट है, वो देश के सारे झंडे चुरा रहा है भाई, ताकि इससे क्या है, हम जब अपने देश का झंडा नहीं बचा पा रहे तो हम क्या करेंगे, इससे हमारी बदनामी होगी। 15 अगस्त का फंक्शन में झंडे चुरा के चला गया, एंड देयर इज नो क्या कहते हैं अरेंजमेंट की झंडे रिप्लेस हो जाए। अबे झंडे वैसे भी तो खराब हो सकते हैं, रखे तो होंगे ही, कितने करोड़ झंडे चुरा रहे हैं वो। दूसरा जो कफन की बैक स्टोरी है वो भी प्रॉब्लमेटिक है काफी, नहीं उसको काफी प्रॉब्लमेटिक है। देश विलेन वो ढंग का है, विलेन वो ढंग का है, उसमें कोई बात नहीं। और कफन के पास में एक सुपर पावर है, वो कितना भी ऊपर से गिरे ना, उसको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप कफन कॉमिक देख लो, आप ये देख लो, क्या नाम है जो ये है तिरंगा का दुश्मन, कई फीट से ही नीचे गिरता है, ये उठ के खड़ा हो जाता है जैसे कोई कुछ है ही नहीं। मतलब जे तिरंगा का दुश्मन में ये कहां से गिरता है, जहां लाल किले पे तिरंगा फहराता है, वो जो ऊंचाई है दैट इज अराउंड, नाना करके भी वो 100 फुट होगा, नाना करके भी 50 तो है ही है, कंफर्म है भाई साहब। 50 फुट से आदमी गिरा और यूं उठ के खड़ा हो गया तो कुछ हुआ ही ना हो, सर के बाद गिरा है कफन। आई थिंक उसको लटका देता बाद में वो ना रस्सी में कुछ तो तिरंगा, नहीं वो पहली कॉमिक में कि पहले उसको लटकाता है, फिर वो तीर मारता है, फिर वो गिरता तो है ही है। और यहाँ तो वो स्ट्रेट गिरता है, सीधा का सीधा, मतलब बिना किसी सपोर्ट के या कुछ, सीधा नीचे, और भाई को कुछ होता ही नहीं है। इतने मतलब भाई ऐसा भी मत करो ना यार कि मतलब बिल्कुल ही। और उसके बाद जैसे मैंने वो कॉमिक बताई कि ये इच्छा शक्ति से केमिकल रोक लेता है आदमी, ठीक है। अब इसने क्या किया, अभय ने कि वो कौन सी कॉमिक थी,
डार मास्टर में, जहां पे इसका कहानी सारी चेंज होती है। इसको महक आई केमिकल की, और ये क्या किया इसने इच्छा शक्ति से केमिकल को काटा और फिर ये तिरंगा बनने चला गया। अच्छा, अब आप अगर आप काट चुके हो केमिकल, वो केमिकल इतना स्ट्रांग है, पहले उसने उन पे असर किया जो स्टेज पे हैं, और जो नीचे लोग हैं उन पे असर करे। केमिकल बहुत स्ट्रांग है। ये भाई ऐसे ही काट के चला गया, और उसके बाद फिर नाक पे रुमाल बांध के आया। जब तूने काट ही दिया, जब तेरी वो तो एवरीबॉडी सॉ फ्रॉम अ माइल ना वाला सीन है, वो जो लैब वाला ही रहता है ना विलेन उसमें। हाँ। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर डेंजर की जो एक कॉमिक्स थी, कौन सी थी यार? एक चीज बड़ी अजीब है इसमें, तिरंगा इज अ फुल ब्लोन विजिलेंट एंड नोबडी इन दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट हैज अ प्रॉब्लम विद इट। वो मारता नहीं है ना अपने, तो बोला इसलिए नहीं होगा। एब्सोल्युटली ओके। हाँ, पुलिस के हवाले कर देता है ना सबको पकड़ के वो। अरे भाई पुलिस के, अरे तिरंगा की जैसे पुलिस क्या है ना, पुलिस जैसे तिरंगा का घर है। वो आपको कॉमिक्स याद है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जो इसका दोस्त रहता है पाकिस्तान में, वो चिट्ठी भेजता है, तो तिरंगा को चिट्ठी भेजने के बजाय वो पुलिस हेडक्वार्टर चिट्ठी भेजता है। पुलिस वाले पहुंचे, कबूतर है उसके लिए। कमिश्नर भी बकायदा वो सिग्नल दबाएंगे पुलिस हेडक्वार्टर में, तो तिरंगा आ जाएगा चिट्ठी लेने। इजी पीजी। मैं तो हाँ बोली आप बोलो ना। मेरे को ये लगता है कि मतलब इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी वो रिवील करना कितना आसान है। पुलिस को चिट्ठी आई ये कि पाकिस्तान से चिट्ठी आई। सबसे पहले तो आपके देश के एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सिंबल को, पाकिस्तान से चिट्ठी आ रही है, वो भी पाकिस्तान के एक टेररिस्ट से चिट्ठी आ रही है। मतलब जो आपकी कंट्री में वांटेड टेररिस्ट है, वो भले ही तिरंगा का दोस्त है। इसमें तो पहली बात तो आपको पकड़ करके इसको जेल में डाल देना चाहिए कि तेरे को चिट्ठी क्यों आ रही है, क्योंकि पुलिस को तो इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता नहीं है। बट पुलिस वाले भी, अच्छा देखो तुम्हारी चिट्ठी आई है मेरे पास, पड़ी आके कबूतर खेल रहे। तो ये इसके फ्रेंड में भी बात होनी चाहिए, जो कुर्बान करके है ना, जो भी नाम है उसका, पाकिस्तान का जो हीरो है, मतलब ना मैं भी नाम भूल गया, जो पाकिस्तान का तिरंगा है। हाँ, पाकिस्तान का तिरंगा नहीं, हरंगा होगा कुछ तो। कॉमिक में कि तुम्हें बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हें तिरंगा ने पकड़वाया है। तुम्हें बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तिरंगा, भाई साहब, तिरंगा जिस गति से और जिस कंसिस्टेंसी से गलत बंदे पकड़वाता है ना, उसको पकड़वाने की तो कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को नहीं पता, हमको पता है ना, हम पढ़ रहे कॉमिक्स। अरे हम पढ़ रहे हैं भाई, देखो जैसे केस है, ठीक है, XYZ कोई भी केस है, उसमें तिरंगा का यही पैटर्न है, कोई सब कि पहले गलत बंदा पकड़ाएगा फिर सही बंदा पकड़वाएगा, ठीक है। तो अगर तिरंगा कोई अरेस्ट करता है तो इट इज मोर लाइकली टू बी अ रॉन्ग अरेस्ट रादर देन करेक्ट अरेस्ट। तो उसकी अरेस्ट की वैल्यू कहां रह गई? जैसे नागराज बोलता है किसी कॉमिक में, ऐसा है भाई, नाक छोड़ रहा हूं, साथ में खुद ही जाके खुद रिपोर्ट ले, खुद अरेस्ट हो जा, उसकी तो वैल्यू है। तो वो तो सही बंदे पकड़ते हैं, तेरी तो साले हर कॉम में, अरे तू तो दो बंदे एक कॉम में गलत अरेस्ट कर रहा है, तेरी अरेस्ट की क्या वैल्यू है? मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, एक होता है पॉटी स्टैंडर्ड। तो तिरंगा इज द पॉटी स्टैंडर्ड ऑफ डिटेक्टिविज्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डिटेक्टिव बोलना ही गुनाह है, नरक में जाओगे उसको डिटेक्टिव बोल रहे हो। बहुत डिटेक्टिव एवर बताऊं ना। तो तिरंगा जो द अलायंस में पकड़ा गया दिखाया ना कि अलायंस में वो पकड़ा हुआ उसको ध्रुव आगे छुड़ा रहे हैं, वो सही हुआ है, क्योंकि तिरंगा इतना फुद्दू डिटेक्टिव पकड़ा नहीं जाता तो ज्यादा हैरानी की बात होती। ट्रू टू द कैरेक्टर अब रियलाइज हो रहा है, द अलायंस इज द मास्टरपीस। फालतू में उसको इतना लोग गालियां दे रहे हैं। मास्टरपीस, बाकी जैसी हरकत है ध्रुव का सर बोलना नहीं बनता। इतनी मतलब एज अ कैरेक्टर जो तिरंगा है, दे हैड गुड इंटेंशंस कि भाई एक हम डिटेक्टिव बनाते हैं जो कॉस्ट्यूम सुपर हीरो हो और साथ में उसकी एक अपनी लाइफ भी हो, ठीक है। लेकिन जो जिस किस्म का डिटेक्टिव वर्क तिरंगा में दिखाया है, दैट इज द मोस्ट पैथेटिक
डिटेक्टिव वर्क आई हैव सीन एनीवेयर। इससे स्टोरीज होंगी पैथेटिक, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है, वो भी इतनी सारी कंसिस्टेंटली खराब। मतलब यार कौन डिटेक्टिव इतना खराब होता होगा तू हर केस सॉल्व कर रहा है, हर केस। जो कहते हैं ना कि मल्टी स्टारर्स में उसको भाव नहीं देते एंड ऑल दैट, वो सही करते हैं भाई, वो सही करते हैं। मुझे लगता है ना कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग वाला डिटेक्टिव है, क्योंकि जब मैंने उसकी कॉमिक्स पढ़ी 8-10 तो उसमें कहीं पे भी उसको ऐसा डिटेक्टिव दिखाया ही नहीं है। उसको मार्केट पता नहीं क्यों एज अ डिटेक्टिव किया। इट जस्ट लाइक वी आर सॉल्विंग द केस, वैसे ही वो सॉल्व कर रहा है तिरंगा के कपड़े पहन के। आई थिंक इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में डिटेक्टिव की कॉमिक्स इज अ प्रॉब्लम। एक और डिटेक्टिव अभी आया तो वहां भी प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो वी आर नॉट एबल टू क्रैक दैट जॉनर। हाँ मतलब जनता अगर बोले ना कि ये डिटेक्टिव है तो मजा है। आप खुद ही बोल देते हो कि मेरा जो कैरेक्टर है वो डिटेक्टिव है। अगर यही बात है तो बताओ हु इज द वर्स्ट डिटेक्टिव, अभिराज और तिरंगा? तिरंगा। यार देखो, अगर नंबर्स पे जाएंगे तो तिरंगा है। हाँ नहीं, एक ही भाई, उसकी एक ही कॉमिक आई है ना। हाँ, अभिराज की वो शायद अगली कॉमिक्स में सही पकड़ ले। हाँ तिरंगा का उधर तो तो पता है होप वो है ना, गलत ही इधर होप ही नहीं हाँ, है। 100 कॉमिक्स आ चुकी है भाई इसकी, 102 104। हाँ, इसका पता ही क्या गलत कुछ पकड़ेगा। तिरंगा कचरा है। तिरंगा तो को स्टोरी ने मार दिया। तो अब मैं क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ सबसे। तो जितेश भाई ने तो दे दिए, वापस ले लेंगे, बट दुग्गल साहब एंड देन अभिषेक भाई। मेरे को तो लगता है तिरंगा का रोस्ट उसके राइटर ने ही कर दिया है, आगे क्या बोलूं। अभिषेक भाई। मेरे को ये लगता है ना कि तिरंगा का, जैसे जितेश भाई ने कहा कि ना इंटेंट सही था कैरेक्टर का, तो अब इतनी खराब बातें बोली तो कुछ अच्छा भी बोलते हैं। कि इसके कैरेक्टर को जैसे अच्छा दिखाया है कि मतलब फैमिली मेंबर्स है और पुलिस के साथ भी अच्छा है। इसका उसकी एक रेपुटेशन है, जनरली सुपर हीरोज की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती जितना हमने फॉरेन कॉमिक्स में पढ़ा है, बट यहाँ पे इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है। पुलिस वाले, क्योंकि इतने घटिया डिटेक्टिव को अगर पुलिस वाले सॉल्व करने दे रहे केस तो शायद ही कुछ रेपुटेशन होगी। बट इसमें पोटेंशियल तो है, जैसे नितिन मिश्रा ने लिखी है ऑल, वो कौन सी कॉमिक्स थी, ओलंपिक कॉमनवेल्थ वाली, वहां से इसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम दिखा होंगे है। कामयाब। हाँ, हम होंगे कामयाब। तो तिरंगा एक अच्छा कैरेक्टर है, बस वही है लिखने में थोड़ा सा कचरा हो गया, अदरवाइज मस्त था। नहीं, मेरा भी सेम पॉइंट है जो आपने, क्योंकि आई स्टार्टेड एंजॉयिंग फर्स्ट 6-8 कॉमिक्स। में बोल रहा था मैं रोस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, बट मुझे तो ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक ही जा रहा है। हाँ प्रॉब्लम्स है काफी वो फ्लो में। और ये जब भी मैं वापस 90s का सोचता हूँ ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मास में इन्होंने कॉमिक्स निकाली है ना, तब तो हर कैरेक्टर को उतना टाइम नहीं दिया। और ये संजय सर ने भी एक्सेप्ट किया है कई जगह पे कि हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता था और हम लोग इतनी ज्यादा मास प्रोडक्शन में लग गए थे। बुक्स के हर महीने 2-3 स्टोरीज चाहिए होती थी कि हम पास कर रहे थे कुछ भी। तो हाँ, इनपे वो चीज मैंने नोटिस की है। जैसे आप परमाणु भी देखोगे ना, तो वो हाँ एक सीक्वेंस में कहानी चल रही है कि एक मेन प्लॉट और एक इनका सब प्लॉट, सेम चीज तिरंगा में भी चल रही है। करेक्ट। और वो मतलब अच्छा दिख रहा था कि हाँ, अगर इस पे थोड़ा और टाइम देते तो एक अच्छी स्टोरी बन जाती। सेम चीज ध्रुव में भी हुई, ध्रुव में अच्छा टाइम दिया गया, नागराज में अच्छा टाइम दिया गया, तो नागराज और ध्रुव अच्छे बने। अगर सेम सेम पैटर्न पे इनकी कॉमिक्स चल रही थी, थोड़ा टाइम दिया जाता तो ये भी अच्छी हो जाती। इंटेंट और में प्रॉब्लम नहीं थी, एग्जीक्यूशन में। करेक्ट। और आई थिंक वो नेम मुझे भी लगता है कि तिरंगा वगैरह चेंज कर देना चाहिए, ये रिवैम्प ही होना चाहिए कैरेक्टर। क्योंकि डिटेक्टिव का जैसे आप देखो ना, वो इतना फ्लैशी नहीं होता है, इतना व्हाइट क्लोथ में नहीं आएगा, रंग बिरंगे कपड़े पहन के नहीं आएगा। ही शुड बी लाइक, बोलते हैं ना कि छुप छुप जाना चाहिए भीड़ में, तुरंत कहीं जा रहा है तो ये तो नोटिस हो जाएगा जहां जहां इन्वेस्टिगेशन। कई कॉमिक में ओवरकोट में है भाई, कई कॉमिक में ओवरकोट में है ये छुपने तो के वैसे लिए। ही रखना चाहिए। कोड नेम तिरंगा कर लो भले ही उसका, बट नॉर्मल नाम से होना चाहिए। और बाकी जितेश भाई आपके क्लोजिंग पॉइंट्स हैं कुछ, तो आप बोलिए, फिर मैं मैं रैप अप करता तो हूँ। बस यही बोलूंगा कि एज अ कैरेक्टर, जैसे मैंने बोला, इट हैज अ गुड प्रेमाइस, ठीक है, यू कैन मेक गुड स्टोरीज आउट ऑफ इट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि 90s में ना हम बच्चे जब होते थे, हमको कोई कॉमिक मिल जाती थी ना, हम कोई पढ़ लेते थे। तब हम नहीं देखते थे स्टोरी कौन, राइटर कौन, प्लॉट होल है नहीं है हमें, क्योंकि क्या है उस टाइम में एंटरटेनमेंट के साधन बड़े लिमिटेड होते थे, ठीक है। लेकिन देखो उस टाइम भी जो कैरेक्टर्स सुपर टॉप बने या जो सफलता की बहुत ऊंचाई छुई, वो लिमिटेड ही है। इसका मतलब बच्चों तक को टेस्ट पता था, बच्चों तक को पता था कि कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है।
एंड तिरंगा वाज नॉट वन ऑफ द वेरी सुपर हिट कैरेक्टर्स. ठीक है, आरसी में देख लो तो आरसी में नागराज ध्रुव और न्यूमेरो उनो, उनकी तो कंपैरिजन ही नहीं है. उसके बाद बंदा है तो डोगा लेगा, परमाणु लेगा. तिरंगा फैंस आपको रेयर मिलेंगे, रेयर. प्रदीप बनवाल जैसे रेयर. अब प्रदीप बनवाल भी खुद को फैन नहीं मानता भाई. देखो तारीफ है लड़के की, अगर आप उसकी वो पढ़ो एन ओल्ड डेट टू सेटल, ठीक है, वो तिरंगा की बेस्ट स्टोरी है. बेस्ट स्टोरी है, मतलब इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग सो नाइसली रिटन एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ ड्रामा, सब कुछ है उसके अंदर. ठीक है, अगर कभी आरसी वाले तिरंगा की एक सीरीज प्लान करते हैं किसी फैन स्टोरी पे, तो मुझे नहीं लगता कि दे हैव बेटर ऑप्शन देन AODTS. और उसका एक और कारण ये भी सकता है कि तिरंगा पे और कोई फैन फिक्शन लिखेगा भी क्यों. तो मतलब मुझे ऐसे याद है, बचपन में तो मैं तिरंगा की कॉमिक्स देख के तुरंत ही दे देता था किसी दोस्त को. तो भाई साहब मेरे को याद है, हम किराए की दुकान पे जाते थे कॉमिक्स पढ़ने, तो पहली प्रायोरिटी तो नागराज ध्रुव हुआ करती थी. मैं रेयरली तिरंगा की कॉमिक पढ़ता था किराए पे भी, रेयरली. कि जब कुछ नहीं है ना तो चल ये पढ़ ले, दैट इज इट. मैंने तो आज पहली बार जाके पढ़ी है. मैंने इससे पहले 2 कॉमिक्स पढ़ी थी सिर्फ, RDX और चेहरा कहाँ छुपाऊं, और उसमें ही मैंने बोला था कौन बेवकूफ आतंकवादी का चेहरा अपने प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करवा लेता है. उस समय भी मेरे को ये थॉट आया था. वो यार वो आज थी बढ़िया कि आतंकवादी का चेहरा तुमने लगा लिया, आतंकवादी ने तुम्हारा, वो आज थी बढ़िया. ठीक है, लेकिन अब उसमें भी प्लॉट होल्स हैं. मैं पता है, मैं अगर प्लॉट होल डिस्कस कर कि हर में 10 प्लॉट होल है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल, क्योंकि वो हर कॉमिक में होते हैं यार. वो कोई प्रॉब्लम क्या है कि जब प्लॉट होल आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए, वही सेम प्लॉट होल अगर आप रिपीट करते चले ना, जैसे इसका प्लॉट होल है कि आप हमेशा गलत बंदा पकड़ोगे, तो ये फिर आपका ना कैरेक्टर ही बन जाता है. तो वो सही चीज ना एक कॉमिक में किया, 2 में समझ में आता है. एक कॉमिक ये चीज ध्रुव ने भी करी, ये चीज नागराज ने भी करी है, लेकिन स्पेयरिंगली कि उनसे गलती हो गई. जैसे नागराज कहते हैं अदम सदम वाली कौन सी थी, वो विध्वंस थी, कौन सी थी, विध्वंस. हाँ, तो वो कहते हैं कि मैंने गलती से शक्ल के चक्कर में गलत बंदा चूज कर लिया, और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है. इस आदमी ने मतलब हर कॉमिक में सेम गलती करनी है. तो ये कोई वो तो लेकिन प्लॉट भी था ना विध्वंस का, कि ऑडियंस को भी नहीं पता था कौन सही है कौन गलत है. हाँ, लेकिन नागराज कहना यार मेरे से गलती हो गई. ठीक है, लेकिन इसका तो ये प्लॉट, इसका तो प्लॉट होल ही इसका प्लॉट है, विच इज नॉट नाइस. अगर आपने डिटेक्टिव गिरी करवानी है तो भाई ढंग से कराओ, अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी लिखो, तिरंगा फिट करो, थोड़ा एक्शन रखो, सब चलेगा, लेकिन स्टोरी अच्छी लिखो जिससे मतलब कई कॉमिक्स ऐसी होती है जो 3-4 पन्ने पलट के पता चल जाता है कि इसमें कौन है विलन. कई कॉमिक ऐसी है. ठीक है, आपका शक होता है और वो एंड में वही निकलता है. बीच में बंदे पकड़ रहा था, आपको भी लग रहा है ये तो फिलर है. जहां पे आपको कॉमिक के बीच में फिलर होने की वो आ जाए ना, वो कॉमिक खराब हो गई समझ लो, फिर आपको एंड में इंटरेस्ट नहीं रह जाता. और तिरंगा की ऐसी 10 कॉमिक्स हैं. तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड विद तिरंगा, मैं कह रहा हूँ 8-24 हरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन लिव विद दैट. ठीक है, लेकिन स्टोरी अच्छी लिखो यार. नहीं आर्ट मुझे तो ठीक लगा. आर्ट यार वो पता नहीं क्यों, मैं आर्ट से मुझे कोई ऐसा वो नहीं कि ठीक है आई कैन लिव विद दैट. स्टोरी अच्छी लिखवाओ, स्टोरी अच्छी होगी ना, आई कैन हैंडल इट. तो फिर इसी के साथ आई थिंक हम लोग ये पॉडकास्ट बोलेंगे या रोस्ट कास्ट बोलेंगे खत्म करते हैं. और जनता आप लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो हमें कमेंट करके बताइए, जो नहीं पसंद आया वो भी कमेंट करके बताइए, और आप ऐसे एपिसोड और चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से, और पहला एफर्ट है. तो आप देख सकते हैं इनकंसिस्टेंसीज थोड़ा कुछ चीजें रही होंगी जो मिस हो गई होंगी, या फिर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं रहा होगा, उसके ऊपर भी आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं. दूसरा ये डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूँ कि वी डोंट हेट एनी कैरेक्टर्स या एनी पब्लिकेशन. ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी थी जिसमें रोस्ट करने के लिए हम लोग को पॉइंट ढूंढ के लाते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते. ये एक ओवरऑल रिव्यू के जैसे मत लेना कि ये कैरेक्टर रिव्यू है और ये बुरा है और इसको नहीं पढ़ना चाहिए. आप जाके पढ़िए, खुद से डिसाइड कीजिए आपको ये अच्छा लगता है नहीं लगता है. मैं तो रिकमेंड करूंगा आप जाके पढ़िए. आई थिंक बाकी लोग भी अग्री करेंगे. हमने पढ़ी है, तुम भी पढ़ो भाई, ऐसे कैसे नहीं पढ़ना. सब पढ़ो.
और ये वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं। और अगर कोई और रोस्ट के लिए चाहिए तो नाम लिखो, किसका रोस्ट करवाना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलो बाय बाय। स्टील